कनेडियन घड़ी ने सुबह के 10:30 बजा दिए। इस वक्त नेब्रास्का में 9:30 बजे हैं सुबह के, और हिंदुस्तान में गालिबन रात के 9 बज चुके हैं। तो बस कुछ ही लम्हों में हम लाइव हुआ चाहते हैं। और लीजिए जनाब, ये हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक यख बस्ता सुबह है। -3 डिग्री फील्स लाइक -11। फ्रोजन रेन रात भर हुई है, और इसके बाद बर्फ के दरख्त और सड़क की फिसलन देखने के काबिल है, ताल्लुक रखती है। लफ्जिश जवानी की हो या बर्फ की, संभाला जरूरी है। मुस्कुराइए कि घंटा डेढ़ के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है। ये खिराज अकीदत है, अ ट्रिब्यूट टू मल्टी फेसेटेड हजरत जुबैर रिजवी। 15 अप्रैल 1935 जुबैर रिजवी साहब अमरोहा में पैदा हुए, और 21 फरवरी 2016 दिल्ली में उनका इंतकाल हुआ। एक इल्मी और तहजीबी खानवादे में आपकी परवरिश हुई। आप सही मानों में हम जहद शख्सियत थे। ब्रॉडकास्टर, सेक्रेटरी दिल्ली उर्दू एकेडमी, मास कम्युनिकेशन के जामे मिल्ले के लेक्चरर, अदीब और मारूफ व मकबूल शायर। साथ ही इनका रिसाला ज़हन जदीद, एक अदबी और फ़नून लतीफ़ा का तमाम लवाज़मात को मुनव्वर करता बड़ी ज़बान का जिंदा रिसाला था। 25 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ जुबैर रिजवी शफीक, मिलनसार, जिंदा दिल और अपने से छोटों को हर दौर में रहनुमाई करने वाले थे। मुशायरों के नाजिम और अपनी अछूती नज़मों के बेताज बादशाह। जुबैर रिजवी से मेरे कल्बी मामलात थे। मेरे अलीगढ़ के ज़माने के मेंटर और एक उस्ताद नुमा दोस्त थे। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर फारिहा रज़वी से हुआ चाहती है। आप जुबैर रिजवी साहब की दुख्तर नेक अख्तर हैं। यूएनएमसी नेब्रास्का की सीनियर साइंटिस्ट, और जुबैर रिजवी साहब के सिलसिले में एक ट्रस्ट बनाना चाहती हैं। आइए उनका इस्तकबाल जुबैर रिजवी साहब के एक खूबसूरत शेर से किया जाता है। मैं अपनी दास्तां को आखिरी शब तक तो ले आया, मैं अपनी दास्तां को आखिरी शब तक तो ले आया, तुम इस खूबसूरत तुम इसका खूबसूरत सा कोई अंजाम लिख देना। माफ कीजिए, फिर से शेर पढ़ता हूँ, ये बहुत अच्छा शेर है कि मैं अपनी दास्तां को आखिरी शब तक तो ले आया, तुम इसका खूबसूरत सा कोई अंजाम लिख देना। वेलकम टू 143rd एपिसोड ऑफ आवारगी विद दानिश। डॉक्टर फारिहा रज़वी साहिबा, आदाब, मिजाज गरामी। आदाब दानिश भाई। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ 143rd एपिसोड की। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है आपका आवारगी विद दानिश। जब मैंने पहली बार ये टाइटल सुना तो मेरे जहन में गुलाम अली साहब की वो गजल आई, ये दिल ये पागल दिल मेरा। लेकिन फिर मुझे आपसे पता चला कि आपका जो किताब है ये उससे रिलेटेड उसका टाइटल। तो वो बहुत खुशी हुई मुझे जान के, और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने ये एपिसोड जुबैर रज़वी साहब जो मेरे वालिद मोहतरम हैं और आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी नजर किया। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस महफिल में शामिल हूँ। और इस महफिल में जितने भी हजरात हैं उन सब के लिए मैं एक जुबैर रज़वी साहब का शेर पेश करना चाहती हूँ। गालिब के खतों जैसी तहजीब नहीं मिलती, आदाब बड़ों को और छोटों को दुआ लिखना। वाह वाह। तो सब नाजरीन को मेरा आदाब और छोटों को दुआ। इससे पहले कि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला दराज हो, आइए पहले हम अपने दोस्तों के साथ कुछ बहुत ही हिस्टोरिकल, बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीरें शेयर करते हैं। और एक सेकंड मुझे दें जनाब। ये
इसे पब्लिक में कर दूं जी, तो लेट्स शेयर दिस। माशाल्लाह, ही वाज रियली हैंडसम, बहुत ही वजी और बड़े खूबसूरत। माशाल्लाह। इस तस्वीर को ठीक करवाएं भाई, ये बड़ी नायाब तस्वीर है ये शादी की। जी जी जी। मगर हमारी डेट, वालदा बिजनौर से थी और पापा अमरोहा से थे, तो ये उस वक्त की है जब बारात आई थी बिजनौर। तो ये याद है आपको, ये कब, किस सन की तस्वीर है? ये होगी 19 लेट, आखिरी 1967-8 की होगी अच्छा, समवेयर। ओहो, व्हाट अ कलेक्शन। ये हम सबके बचपन की है, और हम लोग पहले पुरानी दिल्ली में रहते थे, ये उस वक्त की है। अच्छी तस्वीर, आप गोद में हैं। जी। माशाल्लाह, जी, अच्छी तस्वीर है ये भी। ये जब पापा जाकिर नगर में और अम्मी जाकिर नगर में रहती थी। तो हम्म, मेरी वालदा का नाम जमशेद जहां है, हम्म, और ये पीछे जो रैक है ये उनकी बुक्स का कलेक्शन है एक्चुअली। ओके। और जो पीछे ट्रॉफीज हैं उनकी, और चारों तरफ किताबें ही रहती थी इस कमरे में। ये उनका एक्सक्लूसिव रीडिंग रूम था। वाह, ये भी अच्छी तस्वीर है बहुत। ये हमारे सबसे बड़े भाई की शादी के वक्त की है। अच्छा, 1953 दिल्ली, बाप रे बाप, बहुत ही जबरदस्त तस्वीर है ये। और जनाब, इसमें जोश साहब तो मुझे समझ में आ रहे हैं कि ये हजरत जोश बीच में बैठे हैं, मगर कौन कौन और हैं, आपको अंदाजा है कि ये कौन हजरात? ये मेरे पास इस वक्त इसमें एक्चुअली पापा ने बताए, सुखन जो है जी, वो उस किताब में उनकी सब डिटेल्स हैं इस सिलसिले में। तो साबरी साहब हैं जो मुझे यहाँ लेफ्ट में जो हैं वो हैं, और बाकी हजरात जो हैं वो बहुत पुरानी है उनकी। ये मेरे ख्याल से जब पापा ने शुरू ही किया था स्टेज शेयर करना, हम्म, ये तब की है। बड़ी पुरानी तस्वीर, मगर बड़ी नायाब तस्वीर है ये। बहुत ज्यादा। ओहो, रेडियो। ये है बलराज मेंद्रा साहब, हाँ, शमीम हनफी साहब, हम्म, और काजमी साहब, आजमी साहब। आजमी। अम, शाहिद कपूर जो एक्टर हैं उनके नाना जान। हम्म, तो पापा स्क्रिप्ट और इंटरव्यूज लेते थे रेडियो में, तो जी, ये उस वक्त की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है साहब, देखिए जरा। साहिर साहब खड़े हैं और जानिसार अख्तर, जी। माशाल्लाह, इट्स अ ब्यूटीफुल फोटो। वाह वाह वाह, हियर इज द मैन। ये दोस्तों, जुबैर रिजवी साहब के लिखा हुआ ये पर्चा है, ये गजल उनकी मेरे ख्याल में 2005 में, ये 15 अगस्त या 5 अगस्त ऐसे कुछ, उनकी बड़ी बहुत ही अच्छी गजल है ये जी, तो। और ये गजल जो है सबसे पहले जब पापा रामपुर में थे तो उनके एक आर्टिस्ट थे, रेडियो आर्टिस्ट जमील अहमद साहब। तो उन्होंने इसकी तर्ज बनाई थी, और फिर उसके बाद अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब जो हैं उन्होंने ये गजल गाई, और उसमें हाँ, कैसेट है उनका। जी हाँ, मेरे फेसबुक पे भी है वो अच्छा, गजल। अच्छा, वंडरफुल।
गर्दिश पा याददाश्तें हैं किताबें अब आना शुरू हुई, तो ये रिजवी दामन हिंदुस्तानी थिएटर, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये है मेरे पास, ये मुझे दिया था उन्होंने। आलमी अदब के सुतून, ये दोस्तों को मैं बता दूं कि ये कवर इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सादिक़ैन ने इसे, जो दोस्त हमारे हिंदुस्तान में वो जानते हैं कि, और जो नहीं जानते उनके लिए, कि सादिक़ैन बहुत ही बड़े आर्टिस्ट और कैलीग्राफर थे पाकिस्तान के, तो उनका बनाना, उनके कवर को बनाना बहुत बड़ा एजाज और बड़ी बड़ी बात। ब्यूटीफुल कवर। तो ये किताब हम तीनों के नाम है। अच्छा, वाह वाह। ये सब्ज़ाए साहिल जो किताब है वो उनकी पूरी नज़्मों की कुलियात है। तो उन्होंने जो उनकी अलग अलग किताबें थी उनमें से सिलेक्टेड नज़्में लेके उन्होंने इसमें रखी। संगे सदा, ये भी कुलियात है जिसमें नज़्में हैं, इसमें गज़लें भी हैं और गीत भी हैं। ये उनकी आखिरी थी। हिंदी, ये है फसादात के अफसानों में, तो इसमें 1947 के बाद के अफसानों को पापा ने कंपाइल किया था और इसका तर्जुमा अम्मी ने किया था। अम्मी हर जब भी हिंदी में तर्जुमे होने चाहिए होते थे तो अम्मी करती थी। गुड। हिंदुस्तानी 100 बरसों का सफर, ये भी इम्पोर्टेंट किताब है बहुत। बहुत ज्यादा, क्योंकि पापा ने इसमें इंटरव्यूज लिए तो बहुत पहले, जब दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन साहब और धर्मेंद्र साहब और लता मंगेशकर साहिबा, तो जब वो लोग इनिशियल आर्टिस्ट थे तो रेडियो पे सब शुरू हुआ, तो वो इंटरव्यू उस वक्त बहुत बड़ी चीज होती मुश्किल से मिलते थे। है। तो पापा के पास वो कैसेट्स होते थे हमेशा और वो सुनते थे उन्हें। तो इस किताब में उन्होंने वो सब इंटरव्यूज जो हैं वो छापे हैं, उसकी फॉर्म दी है ताकि सब लोगों तक पहुंच सके। वाह वाह, बताए सुखन। जी, ये असलम परवेज अंकल की है, जो जब हम पुरानी दिल्ली में रहते थे तो वो हमारे घर के सामने ही रहते थे, तो उनसे बहुत अच्छा दोस्ताना था। तो इसमें सब अलग अलग पापा के बहुत सारे अदीब दोस्त अहबाब जो आते थे हमारे घर, काफी उन लोगों से भी मुलाकात हुई है, उन सब के मज़ामीन हैं। बहुत सारे ज़हन जदीद, बहुत इम्पोर्टेंट रिसाला दोस्तों, बड़ी जबान का जिंदा रिसाला। आई लाइक दैट टाइटल, बहुत जी अच्छी। जी। ये ज़हन जदीद फोरम पहले फॉर्म हुआ था। ज़हन जदीद जब पापा ने शुरू किया अम्मी के साथ, तो उससे पहले फोरम होता था और उसमें बहुत सारे सेमिनार्स होते थे। तो ये उसी एक सेमिनार की फोटोग्राफ उन्होंने ज़हन जदीद में दी। ये लेटेस्ट है मेरे ख्याल में, अब्दुल हई भाई ने इसको कंपाइल किया है। जी जी जी, ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए, हम सबके लिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हुई होगी अब्दुल हई साहब को, क्योंकि ये पापा के बाद उन्होंने इसको लिखा और इसमें बहुत अच्छे खूबसूरत मज़ामीन हैं। मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत खूबसूरत किताब है, इसे सबको खरीद के पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छी किताब है, बहुत मेहनत की है उन्होंने इसमें। वाह वाह भाई वाह। ये हमारी ये आखिरी बहुत मुलाकात थी 2016 की, इसके बारे में हम बात करेंगे। वेरी इमोशनल और वेरी नॉस्टैल्जिक फोटो। बहुत खूबसूरत। ये किसी मुशायरे की है। जी कैफी आजमी साहब बैठे हैं। जी जी जी। माशाल्लाह, ग्रोसरी लेने आप ले गई। जी, ये तब की है जब पापा और अम्मी आए थे मेरे पास यहाँ यूएस, 2004 और 5 की बात है। गुड। ये भी उस फोटो, ये भी उसी टाइम की है। जी जी जी। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, इसको यहाँ रोकते हैं। और हमारे साया दीवार, हमारी वॉल पे आपके परस्तार जुबैर रिजवी साहब के चाहने वाले बहुत सारे जमा हो गए। ओ माय गॉड, 32 कमेंट्स।
तो ओहो, कोलकाता से हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मंजर जमील भाई कह रहे हैं कि गजल रेंडिशन उनका पढ़ना जो था का अंदाज, एक गीत सुनाई थी उन्होंने और वो आवाज की महफिल लूट ली थी। जी 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 हाँ जी हाँ। निगार अजीम साहिबा दिल्ली से देख रही हैं, जुबैर भाई को याद करना बहुत अच्छा लगा। मेरे दोनों से मरासिम थे क्योंकि मेरा ताल्लुक मेरठ से और शौहर का ताल्लुक बिजनौर से। जमशेद बाजी मेरी टीचर थी इस्माइल स्कूल मेरठ में, बहुत सी यादें। ब्यूटीफुल। निगार अजीम साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक सदफ भाई देख रहे हैं दोशांबे ताजिकिस्तान से, और कह रहे हैं कि बाज दफा सब्जियां और फल खरीदने वक्त भी मुलाकात हो जाया करती थी डॉक्टर जाकिर नगर के 22 नंबर गली में 16 बरसों तक रहा, बड़े शायर थे। ब्यूटीफुल। ताहिरा हसन साहिबा देख रही हैं लखनऊ से, कह रही प्रेशियस पिक्चर्स। सादिका नासिर हमारी दोस्त हैं जो कि टोरंटो ऑटोवा से देख रही हैं और आदाब कह रही। और सुफाना मसूद साहिबा देख रही हैं, बहुत खूब फारिहा। तबस्सुम ये मेरी सिद्दीका कजन साहिबा, है, अच्छा बिजनौर माशाल्लाह, की। जी, बहुत क्लोज कजन है मेरी, मामा की बेटी हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया अस्सलाम आपका वालेकुम। ज्वाइन, बहुत आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया। तबस्सुम सिद्दीका साहिबा देख रही हैं कोलकाता से, सलाम कह रही हैं। तस्लीम मुंतजर साथ देख रहे हैं। दोस्तों ये जरूर लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होते हैं। फसादात के अफसाने के अलावा ज़हन जदीद के कई शुमारे मेरे पास मौजूद हैं। गुड फॉर यू। नियाज जराजपुरी भाई हमारे दोस्त हैं, अलीग दोस्त हैं और आजमगढ़ से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। मंजर जमील कह रहे हैं कि जहन जदीद ने हमारी जहन की भी आबियारी की थी। कौसर मजहरी भाई देख रहे हैं। कसीम ताबिश लखनऊ से देख रहे हैं, आदाबर्ज खाकसार कसीम ताबिश लखनऊ। और मुश्ताक सदफ शोएब मलिक भाई देख रहे हैं मेरे ख्याल में कश्मीर से। और मोहम्मद सालिहीन हमारे दोस्त हैं, फिक्शन लिखते हैं, कोलकाता से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और चलिए, और कुछ दोस्त हैं, मगर मेरे भाई आप जब तक ये ना लिखेंगे कि आप किस महल्ले से देख रहे हैं, बड़ा मुश्किल है बताना कि मैं फारिया साहिबा को क्या बताऊं कि कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे। तो जैसे जैसे बात होती रहेगी आप लोगों के कमेंट्स भी मैं लेता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस खास एपिसोड में ज्वाइन करने का। हम सबों की बड़ी खूबसूरत, बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं जुबैर रिजवी साहब के साथ। खुदावंद करीम उन्हें गरीक रहमत करे। ग्रेट मैन एंड अ ग्रेट मेंटर। और जनाब एक बड़ा फॉर्मूला सा सवाल होता है सब, मगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं सारे करम फरमाओं से पूछता हूं कि ये जो कोविड-19 है, मैं इसे कोविड-19 सीरीज कहता हूं क्योंकि रहे रहे खबर आती है साहब अभी फिर शुरू हो गया। तो ये आपके लिए रहमत थी या जहमत? कैसा तजुर्बा था आपका डॉक्टर साहिबा? दानिश भाई, बहुत अच्छा सवाल है ये और बहुत अहम सवाल है मेरी नज़र में। और क्योंकि मैं साइंसदान हूँ, साइंटिस्ट हूँ, तो मेरे तजर्बा एज अ साइंटिस्ट भी रहा और एज इंसान, जस्ट जनरल ऑब्जर्वेशन जो था। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि इस पेंडेमिक से हमें बहुत सीखने को मिला। बिल्कुल। वो ये कि क्योंकि मैं साइंसदान हूँ, साइंस के हिसाब से पहली बार दुनिया ने वायरसेस को समझा कि एक हम्म। कुछ वायरस भी होता है। पहली बार दुनिया को पता चला कि साइंसदान क्या करते हैं और वैक्सीन कैसे काम करती है, क्या है मास्क, हाथ धोना, सब हाइजीन क्या होता है, तो दुनिया को वो, तो ये एक हिस्टोरिकल इवेंट रहा है साइंस की नज़र में और मेरी नज़र में। और जितनी जल्दी इस एरा में वैक्सीन आई, उसका सॉल्यूशन, इसकी बारे में जो मालूमात थी एक दूसरे की तरह एक्सचेंज हुई, वो बहुत ही हिस्टोरिकल है। अब एज अ पर्सन हम सब जो थे वो बहुत बिजी थे पेंडेमिक से पहले। जी। सब बहुत ज्यादा बिजी थे, वक्त नहीं था और अचानक से जिंदगी थम गई थी और हम सब अपने अपने घरों में पाबंद हो गए थे। इससे मेरी नज़र में हमें मौका मिला अपनी फैमिली को एक वक्त देने का। बिल्कुल। और ऐसा लम्हा भी आया जहाँ पे पूरी दुनिया में अमन था, पीस था। और
फिर एक फेज आया जहाँ पे हमने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रिसोर्सेज में जीना शुरू किया, क्योंकि बाहर नहीं जाते थे, ज्यादा वो नहीं था। और फिर उसके बाद एक ऐसा फेज आया जहाँ पे पूरी दुनिया में अम, हम सब लोगों ने अपने अजीज व कारिब को खोया। और ऊपर खुदा, मैं कहूँगी ऊपर खुदा थे, जैसे हमारी वालदा हमेशा कहती हैं, और नीचे डॉक्टर्स होते हैं जो हमें संभालते हैं। फिर उसके बाद मेरे हिसाब से इंसानियत जागी, जहाँ पे सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तो मैं ये सोचती हूँ, जो हमारी वालदा भी कहती थी, कि हमेशा इंसान को जो जिंदा हैं, जो आपकी जिंदगी में है, अहमियत रखते हैं, उनकी कदर कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनसे मिलने का मौका हमेशा रखिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तब उनके पास वक्त होता है, लेकिन जब इंसान खुशहाल है, अच्छा है, तो सब बहुत बिजी रहते हैं। तो मेरे हिसाब से हमारे पैंडेमिक ने हमें ये सिखाया कि जो हमारे पास है उनसे हम मोहब्बत करें, वक्त निकालें उनके लिए। और आज के ज़माने में भी हम चाहें तो हम उनसे रह सकते हैं, और अगर हम चाहें लिमिटेड रिसोर्सेज में रह सकते हैं, और हम आज के ज़माने में चाहें तो एक दूसरे के साथ बहुत इंसानियत के साथ भी रह सकते बिल्कुल, हैं। ये है वंडरफुल। मेरा तजुर्बा। और डॉक्टर रियाज तौहीदी कश्मीर से आपको सलाम कर रहे हैं। और हम्म, और भी बहुत से लोग आए, मगर अभी गेट पे खड़े हैं। जब तक बताएंगे नहीं, मैं नाम नहीं लेता। तो अच्छा साहब, जुबैर रिजवी साहब के आंगन में बचपन तो आपका जरूर दिलचस्प रहा होगा, मगर कहाँ बचपन था और कैसा था, कुछ बताएं। बहुत बहुत सारी यादें और बहुत सारी अच्छी यादें हैं। मैं उनके एक शेर से शुरू करती हूँ कि किश्तियां सोई हैं सर रख के किनारों पे जुबैर, वाह ख्वाब की धुंध में लिपटा हुआ समंदर देखो। वाह अब वाह। हम वही देखते हैं। जब मैं छोटी थी तो पापा का जो रेडियो स्टेशन का एक्सपीरियंस था, उसमें ट्रांसफरेबल जॉब थी उनकी, तो वो श्रीनगर रहते थे। तो हमारी वालदा साहिबा जमशेद जहां साहिबा जो थी, वो उन्होंने हमारी एजुकेशन की वजह से उन्होंने कहा हम दिल्ली में ही रहेंगे, ताकि बच्चों की एजुकेशन उससे असर ना हो उस पे। डिस्टर्ब ना हो। तो पापा श्रीनगर में थे, फिर लद्दाख भी गए वो। तो हम उन्हें छुट्टियों में जाते थे। तो हमारी वालदा साहिबा जो थी, वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज थी। और जाहिर सी बात है, उन्होंने एमए किया था, और एजुकेशन भी उनकी थी, उनका भी मोहब्बत थी बहुत उर्दू से, उर्दू उनकी एक्सपर्टीज थी उनकी। तो उन्होंने हमारा घर दिल्ली में, श्रीनगर में हम जाते थे पापा के पास। एज अ बहू उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। शी वॉज एक्सेप्शनल। तो हम दादा जान के पास तब थे, हम दादा जान के पास भी जाते थे अमरोहा में। फिर अच्छा। पापा के बहुत बड़े भाई थे, तो वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उनकी साइंस बैकग्राउंड थी। फिर उसके बाद कुछ वक्फे तक उनकी वो मेंटली उतना नहीं था उनका, तो उनका भी ख्याल रखा जाता था, तो वो भी अमरोहा रहते थे, तो उनसे बहुत ज्यादा कुर्बत थी हम सबको। तो वो मैनेज करती थी इस सबके बीच में। तो हम लोग श्रीनगर जाते थे, तो पापा के पास जब जाते थे तो वहां पे बाग होते थे सेबों के, तो वहां लेके जाते थे वो। फिर शिकारों में जाते थे हम। तो बहुत अच्छी खूबसूरत यादें हैं वहां पे। वाह वाह। फिर जब मैं छोटी थी तो वालदा साहिबा ने मुझे रेडियो से भी इंट्रोडक्शन दिया, क्योंकि मेरी वालदा साहिबा जो थी वो ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की अनाउंसर रही हैं, कैजुअल। मुझे याद है। अच्छा। जी। तो फिर मेरा ऑडिशन भी वहां हुआ, और ड्रामा वॉइस बनी फिर मैं वहां पे। फिर पापा श्रीनगर से रामपुर आए। तो रामपुर में भी हम लोगों का बहुत अच्छा वक्त गुजरा। वहां पे हमारे यहाँ उर्दू 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 गजलों का प्रोग्राम बहुत घर पे होता था, बहुत बड़ा घर था। तो वहां पे पापा जो थे, वो आर्टिस्ट जो होते थे वो आते थे, जो शामें होती थी, तो कई आर्टिस्ट से मुलाकात होती थी वहां पे, बहुत जबरदस्त। फिर जब पापा दिल्ली आए, तो फिर तब तक हम स्कूल में थे, तो वो बहुत अच्छी तरह वो हमारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे जब भी हम जाते थे। तो आपको यकीन नहीं आएगा कि जब अम्मी की ड्यूटी होती थी तो वो ऑफिस जाती थी, और पापा हमें स्कूल की प्रिपरेशन पूरा पापा करते थे।
लंच बॉक्स बनाना, यूनिफॉर्म का ख्याल रखना, जूते वगैरह सब पॉलिश वॉलिश कैसे होना चाहिए, बहुत सीखा उन्होंने। वाह वाह वाह, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने इसको पहले ही जवाब दे दिया कि मशहूर और मारूफ बेहद मकबूल मकनातीसी कशिश रखने वाले जुबैर रिजवी घर पर कैसे थे। तो ये आपने बताया कि साहब घर पर कैसे थे। इट्स अ वंडरफुल थिंग। मुझे बहुत जोवियल और बहुत ही जिंदा दिल शख्सियत। यानी एक बहुत बार कोई बहुत जुबैर रिजवी साहब से मिल ले तो आई थिंक कि वो फिर उनको भूल नहीं सकता था कि एक मुलाकात में ही उसे वो गिरा देते थे कि भाई हाँ, उनका चाहने वाला गर्विदा बन जाता था। तो डू यू फील प्राउड कि आप जुबैर रिजवी साहब की बेटी? बिल्कुल, मैं तो शुक्र मनाती हूँ क्योंकि हमारी वालिदा साहिबा की ऐसी ही तरबियत थी। उन्होंने कहा आप दीन दुनिया दोनों के रहिए, अपने खानदान और जहाँ आप पैदा हुए हैं, जिस घर में पैदा हुए हैं उसका शुक्र मनाइए। आपके वालिद साहब सिर्फ वालिद साहब नहीं हैं, वो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो वो अपने ज़हन में रखिए और उसका शुक्र मनाइए। तो उनके बहुत बहुत अच्छा वक़्त गुज़रता था, लेगेसी तो है। वो घर में बातें करते थे, तो मुझे बहुत शौक था, तो वो अपने साथ ड्रामा वग़ैरह में भी लेके जाते थे हम्म, और कभी-कभी मैं ग़ज़लें कॉम्पिटिशन्स वग़ैरह में लेती थी, तो ये सवाल उसमें आएगा भी बाद, बैठती थी। मुझे बताइएगा, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर दैट। तो ओके। एक तो ये बता दूं कि सफाना मसूद साहिबा कह रही कि बहुत खूब फारिहा, आई मीन देहरादून उत्तराखंड से बात करें तो देहरादून में है अभी, बड़ी खूबसूरत जगह देहरादून भी, आई लाइक देहरादून। और तैयब आज़ाद साहब सिर्फ आदाब कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं नहीं बताया। शोएब मलिक भाई हमारे कश्मीर से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं जावेद दानिश की उर्दू खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। किबला आप ये बताइए कि जुबैर रिजवी साहब की खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता और उन्होंने बहुत काम किया है। शहनाज जमाली साहिबा देख रही हैं, हमारी अलीग दोस्त हैं और विंडसर से देख रही हैं और कह रही हैं कि वाह वाह बहुत खूब, बहुत ख्वाब में लिपटा हुआ समंदर देखो, वाह। रजिया मशकूर हमारी बहन दोस्त हैं, ये बॉस्टन से देख रही हैं, ये शी इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, इनको रजिया बॉस्टन भी कहा जाता है। टीवी चलाती हैं और बहुत कुछ है। रजिया भी सलाम कह रही हैं आपको। और तस्लीम मुंतजर साहब कह रहे हैं कि मैं जम्मू कश्मीर में रहता हूँ, ठीक है। जुबैर साहब के साथ ज़हन जदीद के तवसल से कल्बी राब्ता रहा है, बहुत खूब। तो जनाब, और अलीज़े नजफ बहुत ही अच्छी हमारी कॉम्पिटिटर हैं, इंटरव्यू लेती हैं, ये भी इंटरव्यू करती हैं इन किताबों में। नहीं, अलीज़े नजफ बहुत ही प्रॉमिसिंग, बड़ी अच्छी राइटर, छोटी बहन हमारी माशाल्लाह, जबरदस्त अदबी माहौल, क्या फरमा रही उन्होंने। माहौल में पलने वाले बच्चों की शख्सियत और उनकी पेंट का कैनवस बहुत वसी होता है। फारिया साहिबा इसकी जिंदा मिसाल की सूरत अभी हमारे सामने है। जी हुजूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद काजिम हमारे दोस्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उर्दू के, दिल्ली से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। और जनाब शब्बीर अहमद भाई हमारे बहुत अच्छे नॉवलिस्ट हैं, कलकत्ते के, बंगाल के, ये कोलकाता से देख रहे हैं। इन्होंने बताया नहीं कि कोलकाता से देख रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि लोग जानते हैं कि ये कलकत्ते के। इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन। मोहम्मद अच्छा। उसामा दुआ दे रहे हैं आपको कि अल्लाह सलामत रखे। और बहुत बहुत शुक्रिया। तैयब आज़ाद साहब शेरकोट जिला बिजनौर से देख रहे हैं साहब, देखिए आपके रिश्तेदार निकल आए तैयब आज़ाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। और हैदर सिफत हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो कि कोलकाता से देख रहे हैं। और इसी तरह और दूसरे दोस्त आप कमेंट करते रहे। परवेज मलिक ज़ादा साहब भी आगे, बहुत अच्छे दोस्त, और मलिक ज़ादा मंजूर अहमद साहब के बहुत लायक फर्जंद। और जुबैर साहब की बड़ी तरह मरासिम थे मलिक ज़ादा मंजूर साहब के साथ, मुझे याद है उनके साथ भी मुलाकातें रहीं। तो जनाब, आपकी वालदा भी बहुत क्रिएटिव और जुबैर साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली खातून थी। कुछ उनके बारे में बताइए, उनकी किताबों के बारे में भी कुछ बताइए। जी। अम, मेरी वालिदा जो थी वो मिसेस ज़ुबैर के नाम से सही भी है। जानी जाती थी। हाँ, ये गलत बात और हम लोग क्या मिसेस जुबैर कर देते हैं, पूरा नाम जी, होते ही। जी। तो पापा ने उनका नाम चेंज नहीं किया था, क्योंकि पापा को लगता था कि वो उनके लिए लकी है नाम। अच्छा, तो माशा। जमशेद जहाँ जो है उनका नाम रहा। अम्मी बिजनौर से थी और उनके वालिद साहब का नाम काज़ी ज़हूरुल हक
था और मेरी नानी का नाम मकसूदा हक था। तो मैं बिजनौर को मोहब्बतों का शहर कहती हूँ क्योंकि जब भी हम जाते थे तो हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते थे तो हर जगह काजी साहब की नवासे हैं या नवासी हैं, बहुत मोहब्बत। अमरोहा भी सेम हमारे लिए मोहब्बतों का शहर रहा है। तो दोनों हमारी जगह अच्छी वालदा जगह है, बहुत बहुत जी, जी, हिस्टोरिकल जगह। जी हाँ। हम्म। जी। तो हमारी वालदा साहिबा एमए थी, बीएड थी और उन्होंने वो अनाउंसर थी ऑल इंडिया रेडियो पे। फिर उन्होंने एक बालिका चमन की सेक्रेटरी भी थी वो। तो फखरुद्दीन अली अहमद साहब की जो अहलियां हैं बेगम आबिदा, तो उनका एक ऑर्फनेज था। वहाँ वो उन्होंने जो काम किया है वो कमेंडेबल है, बहुत बहुत ही अलग तरह का है और ये सब उनके डिसिप्लिन की वजह से है अम्मी की। तो वो उनकी उनकी तरबियत हमें देती रहती थी, हम उनके साथ रहते थे हर वक्त। तो वो वहां पे उन्होंने बहुत अपना वक्त दिया क्योंकि वो एक बहुत ज्यादा नेक खातून थी और बहुत ज्यादा हमदर्दी भी थी। तो वो उन्होंने अपनी पर्सनल जिंदगी भी मेंटेन की, साथ साथ बच्चों को भी किया और पापा के साथ भी वो हमराह होके चलती थी कि हर चीज का ख्याल रखना। तो वो मुझे अभी भी याद है कि वहां पे कुछ बच्चे होते थे तो वो लिमिटेड बजट होता था कभी कभी, तो उसमें आपको कभी कभी चीजें जरूरत होती थी वहां बच्चियों के लिए। तो उन्होंने वहां पे छोटा सा एक गार्डन बनाया ताकि वो अपनी सब्जियां अपने आप उगाएं अरे और वाह। जितना चाहे खाएं। अरे वाह। और कभी कभी वो वहां रहती भी थी, वहां पे एक कमरा उन्होंने किया। और एक बार तो कुछ बच्चियां उन्होंने कहा होगा अम्मी से कि हमें पता नहीं कि फैमिली क्या होती है, तो वो उन्हें अपने घर लेके आई हमारे पास। ओ माय तो फिर गॉड। वो हमारे साथ रही कुछ दिन तक वो बच्चियां। तो उनको जाहिर सी बात है ये सब हमने बचपन से देखा, तो वो दर्दी इंसानियत क्या होनी चाहिए और कैसे आपको अच्छाइयाँ देखनी चाहिए दुनिया में, ये उन्होंने सिखाया। ये फिर वो ऑर्फनेज, जंतर सॉरी टू इंटरप्ट, ये ऑर्फनेज कहाँ था ये? दिल्ली में, दिल्ली में ही था? जी हाँ। दिल्ली में, जी, पुरानी दिल्ली में। सब वो उनका और वो पूरा उनका वॉलंटरी वर्क था वो, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ वक्त तक महिला जनता दल भी ज्वाइन की। तो वो लीडरशिप स्किल्स तो थी उनके अंदर। तो पापा उन्हें कभी कभी मजाक में कहते थे कि अरे काजी साहब को खुश रखना चाहिए हमेशा। अच्छा अच्छा। तो वंडरफुल। और मैंने उन्हें ये भी देखा कि जैसे हम जहाँ रहते थे जाकिर नगर में, तो वो पूरा बिल्डिंग में भी डिसिप्लिन रखती थी, भाई सफाई रहनी चाहिए और ऐसा कीजिए, कंट्रीब्यूट कीजिए। तो हमारे पास जो हेल्पर्स आते थे उनके साथ उनका जो रवैया था वो बहुत ज्यादा हमें जिंदगी की रियलिटी के पास लेके जाता है। तो हमारे घर में जब हेल्पर्स आते थे तो वो कभी हमेशा सबसे पहले वो उन्हें खाना देती थी। वो कहती हैं देखो भूखे पेट काम नहीं करना। सबसे पहले वो खाना खाते थे। तो कभी कभी वो वहां जैसे सब्जी लाती थी तो हम लोग, मंजिल थोड़ा ऊंचा होती थी तो रिक्शा आती थी, तो वो रिक्शे वाले को पानी देती थी ठंडा और फिर उनको एक्स्ट्रा पैसा भी देती थी क्योंकि वो मेहनत करके ऊपर। जाना ऊपर। जी। तो ये चीजें के साथ हम पले बड़े हैं। फिर उन्होंने खानदान क्या है किस तरह का, फिर वो सब रिश्तेदारों का एक्चुअली अम्मी ही ख्याल रखती थी। पापा का तो इतनी मसरूफियात रहती थी। और फिर घर में एटमॉस्फेयर ऐसा रखना कि भाई वो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई खामोशी रहनी चाहिए। तो उसमें फिर सेमिनार्स में वो मौजूद रहती थी, जितने ट्रांसलेशंस होते थे। हिंदी उनकी बहुत अच्छी थी, तो इंग्लिश भी अच्छी थी, उर्दू भी अच्छी थी। तो वो पापा के साथ साथ खामोशी से उनका, और वॉइस ओवर भी बहुत खूबसूरत थी उनकी। तो उनको बीबीसी से भी ऑफर था और वॉइस ऑफ अमेरिका बता दी थी वो। तो उन्होंने दोनों खानदानों की और हमारी फैमिली को बहुत बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा। बहुत अच्छी बात। मेरी मुलाकात इनसे हुई है दो एक बार, रेडियो पे भी हुई है और दिल्ली उर्दू एकेडमी में एक बार एक प्रोग्राम में हुई है। जी हाँ। तो मैं जानता था उनको पर्सनली। और हमारे कोलकाता से शेख परवेज भाई हमारे देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं आपको। परवेज अदीबा इंटरनेशनल ये पब्लिशर हैं, किताबें छापते हैं। पिछले दिनों इन्होंने हमारी भी एक किताब छापी है, और बुनियादी अच्छा, तौर पे शरीफ आदमी। मुबारक हो। और सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं, और गोरखपुर से आपको सलाम कह रहे हैं। तो जैसे जैसे दोस्त आते जाएंगे मैं बताता रहूंगा। और मैं दोस्तों को कुछ याददाश्तें हमारी भी हैं, कुछ बड़ी नॉस्टैल्जिक बातें हैं, वो भी शेयर करता हूँ कि मेरे लिए जुबैर रिजवी साहब एक मेंटर
की तरह थे। 1974 बड़ा इंपॉर्टेंट साल था। मैं अलीगढ़ में साहब ग्रेजुएशन कर रहा था और तंगदस्ती और पैगंबरी दौर था और एक स्कॉलरशिप मिलती थी मगर उसमें का मामला होता नहीं था। तो किसी ने बताया कि साहब दिल्ली में नए प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं रेडियो पे, तो आप जाके ऑडिशन दें। और ऑडिशन देने के लिए मैं पहुंच गया दिल्ली। तो ऑडिशन लेने वाले हजरत जुबैर रिजवी और मेरे ख्याल में रिफत शरोज साहब थे। तो जुबैर साहब को हमारी आवाज बड़ी पसंद आ गई और पता नहीं पसंद आ गई या रहम आ गया मुझ पे कि भाई मिस्कीन सूरत लड़का आया है, ये स्टूडेंट है, इसकी कुछ मदद की जाए। तो उन्होंने कहा कि देखो मियां, जो भी है प्रोग्राम एक नया हम शुरू कर रहे हैं, नई रोशनी नई नस्ल, तो इसमें मुझे जरूरत है। तो स्क्रिप्ट भी आपको लिखना होगा और कंपेयर भी आपको करना होगा और ये वो, इसके आपको 90 रुपए मिलेंगे। मैं बड़ा खुश हो गया कि फौरन सोच लिया आज शाम फिल्म देखने जाएंगे, 90 रुपए जेब में आ गए। तो हमने उनसे बताया कि ये कर्म जो है महीने में कितनी बार होगा। तो मेरी इस बात पे बहुत हंसे और बहुत खुश हुए। कह रहे बड़ा कॉन्फिडेंस भाई लड़के के अंदर, अभी प्रोग्राम मिला नहीं है और ट्रेडिंग शुरू कर दी इसने। कह रहे मियाँ कितनी बार आपको चाहिए, आप अलीगढ़ में हैं, वहां से यहाँ आना भी एक मरहला। हमने कहा नहीं, वो जो एयर कंडीशन ट्रेन चलती है, नाम वतानिकुल एक्सप्रेस याद आ गया। तो हमने कहा उसका जो कैंटीन है वहां एक बंदे से दोस्ती हो गई है, मुझे फ्री में लाता ले जाता है, तो टिकट विकट नहीं लगता मेरा। जुबैर साहब को ये बातें बड़ी अच्छी लगी कि भाई ही इज अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। कह रहे मियाँ आपको महीने का एक प्रोग्राम में दिया करूंगा, तो इतने में हो जाएगा? हमने कहा जी इतने में हो जाएगा, मगर रोटेशन इसकी कुछ इस तरह कर दीजिए कि हर तीसरे हफ्ते एक मामला हो जाए। हमने कहा अभी मेहरबान है तो थोड़ा सा। तो यू विल नॉट बिलीव कि वो प्रोग्राम मुझे मिलने लगे और 90 रुपए वॉज अ बिग थिंग मेरी कफालत के लिए और बहुत बड़ा मामला था। जब हम दिल्ली जाते थे रिकॉर्डिंग करने तो उस दिन एक फिल्म जरूर जाकर देखते थे। अच्छा। पुराने दिल्ली में जा करके हम लोगों ने, कुछ दोस्त साथ थे, मेरे ख्याल में आसिफ नकवी भी हमारे साथ गए हैं, और कुछ दोस्त हम लोगों ने दिल्ली, पुरानी दिल्ली में एक ऐसा ढाबा ढूंढ रखा था जहां साहब अगर आप रोटी खरीदें या तंदूरी रोटी और सालाने खरीदें तो कड़ी जो थी वो फ्री में दी जाती थी। तो हम 3-4 दोस्तों ने कहा कि इस दुकान की फोटो लेके रख लो भाई, खोनी नहीं चाहिए। वी विल कम हियर एवरी मंथ, विल कम हियर जी फॉर जी दैट जी। एक्सक्लूसिव डिनर। तो बड़ी जबरदस्त वो यादें और बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा और बहुत मानते थे मुझे। मगर फिर ये हुआ कि मैं रफ्ता रफ्ता इंडिया छोड़ के मैं बाहर बस गया और ये हुआ। तो मैं कहानी सुना रहा हूँ 1974 से लेके 2016 तक की हमारी मुलाकात, और बाद में वो दोस्ती बदल गई क्योंकि जब राइटर्स जब इंडिया से अमेरिका कनाडा आते हैं तो जो बंदा उनकी देखभाल करता है तो उसके वो दोस्त हो जाते हैं। तो जब यहाँ भी आए तो बड़े उससे उन्होंने बताया कि मैं जावेद दानिश को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा स्टूडेंट रहा है ब्रॉडकास्टिंग में। तो उसके बाद ये हाल हो गया कि वो दिल्ली में उर्दू एकेडमी उन्होंने ज्वाइन की और वो दौर भी बड़ा अच्छा था। तो मैं जब भी जाता था मिलने के लिए उनसे जरूर मिलने जाता था। वो उसकी एक्सटेंशन होते होते उस मुलाकात की बाद में दोस्ती का नाम उसका उन्होंने दे दिया। मैं शर्माता था कि भाई मेरा गुरु है, दोस्ती कहाँ से। तो 2016 में एनसीपीयूएल का एक सेमिनार था, मुझे बुलाया गया और मैं दिल्ली पहुंचा। तो जिस पैम्फलेट देखा मैंने उस दिन का प्रोग्राम जो था, उसमें एक सेशन में जुबैर रिजवी साहब और मैं एक सेशन की सदारत कर रहे थे। तो मैं बहुत हंसा। हमने जाके कहा कि जब सब कोई आए, हमने कहा कि नहीं भाई ये मेरा गुरु है मैं इनके साथ कहाँ, सही बात। मैं तो सामने बैठता हूँ, इनके सामने साइड में नहीं बैठ सकता। उन्होंने हाथ पकड़ के घसीट लिया, गले लगाया। कहले नहीं जावेद तुम हमारे दोस्त हो, और लोगों को बताया कि नहीं नहीं दानिश बहुत टैलेंटेड है और ये। तो मैं बड़ा इमोशनल हो गया। कह रहे देखो यार तुम्हारे लिए मैं तोहफे लेके आया हूँ, ये ना कहना कि मुंह देखी की तारीफ कर रहा है। क्या मतलब? तो तस्वीर जो हमने दिखाई कि उसमें वो जी जी। ज़हन जदीद का लेटेस्ट कुछ शुमारा था। कह रहे खोल कर देखो मियाँ। तो जब खोल कर देखा तो उसमें जावेद दानिश के लिए लिखा हुआ था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। और कह रहे ये ना समझना कि मैं यहाँ तारीफ कर रहा हूँ, मुझे मैं घर से जी तैयार जी होके आया हूँ तुम्हारे लिए। तो जी। दैट वाज बहुत ही अच्छी उस दिन की मुलाकात हम लोगों की थी। प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ और उसके बाद मैं वहां से उठकर मेरे ख्याल में दिल्ली से लखनऊ किसी एक लिटरेरी फेस्टिवल में आया। और 2 हफ्ता गुजरा होगा कि अचानक खबर मिली कि साहब ही इज नो मोर। आई कैन नॉट बिलीव, इट वाज अ बिग शॉक फॉर मी
कि हमने कहा कि यार अगर ऐसा होना था तो मेरी मुलाकात आखिरी ये क्यों हुई, कि इट विल बी फॉर एवर हमारे लिए एक वो होगा। खुश भी था कि आखिरी मुलाकात हो गई, और बहुत अफसोस भी था कि भाई ये क्या हो गया। तो ये थे ज़ुबैर रिजवी साहब। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, हमारे दूसरे दोस्तों ने भी बताया कि ये जितने भी यानी छोटों के साथ उनका मामला बहुत अच्छा था। यानी स्टूडेंट्स हो जो भी बहुत ही घुल मिल जाते थे, बहुत फ्रेंडली उनका अप्रोच था। और फौरन कहते थे कि साहब नहीं यार ऐसी बात नहीं है। और उर्दू एकेडमी भी मैं गया, जब भी मिलने जाता था तो जो दो चार लोग बैठे होते थे, जी जी तो जी मुझे देख के वो कहते अच्छा भाई जावेद दानिश है, मगर वो खड़े होकर के बाकायदा जी कि भाई आओ यार जावेद, फौरन आओ, दोस्तों बताते भाई जावेद दानिश कनाडा से आ रहे हैं। मुझे बहुत ही फख्र से लोगों से इंट्रोड्यूस कराते थे कि साहब ये हमारे बहुत अच्छे, इनसे बड़ी पुरानी रिश्तेदारी है। एक आदमी बताया, और मैं बताता था लोगों को भाई 1974 से जुबैर साहब ने बड़े काम किए मेरे लिए। बहुत वो 90 रुपीज मेरे लिए बहुत बड़ी रकम होती थी उस जमाने के हिसाब से। तो जनाब इसी तरह एक पूरा दौर खत्म हुआ, और बस खुदाबंद करीम उन्हें गरीक रहमत करे। आई एम रियली नॉस्टैल्जिक टुडे। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश भी हूँ, और बहुत ज्यादा अंदर से स्टरअप भी हूँ। जी बहुत ज्यादा ये है कि चलिए जी रहे उनका नाम अल्लाह का। जी बहुत अरे साहब ये बहुत। बताएं कि आप उनके साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जाती होंगी, तो क्या याद है आपको? कुछ अच्छी सी बात बताएं। तो मेरा मेरा बचपन से थोड़ा आर्टिस्टिक, जाहिर बात है माहौल आर्टिस्टिक था ही हमारे यहाँ। मेरा इंटरेस्ट भी था, तो बहुत, जैसे कि सुना है मैंने कि मैं चाइल्ड आर्टिस्ट रही हूँ, तो स्टेज पे वो डांसिंग हमारे स्कूल में होता था। तो उसमें स्टेज परफॉर्मेंसेस होती थी, फिर जैसे जैसे बड़े हुए सिंगिंग गजल वगैरह, तो पापा जो थे वो उस सब में गाइड करते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे हम बड़े हुए तो मैंने फिर थोड़ा लिखना भी शुरू किया। तो फिर पापा को मैं सुनाती थी, तो फिर पापा उसमें उसको पढ़ते थे, फिर समझाते थे कैसे करना है। और फिर धीरे धीरे मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में शुरू किया था लिखना। तो पापा के साथ हम जाते थे, बहुत ज्यादा जब जाते थे तो ड्रामाज में जाते थे। वो उन्हें लाइव परफॉर्मेंसेस बहुत बहुत पसंद आते, पसंद है जी, हाँ जी। बहुत ज्यादा थिएटर्स के तो वो आशिक थे। मेरे तो ऊपर जो करम था वो थिएटर की वजह से था। हाँ जी बिल्कुल। जी, तो पापा सेमिनार्स भी उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज किए। जब उर्दू एकेडमी में थे तो उन्होंने एक वर्कशॉप स्टार्ट की, तो उसमें भी मैं और अम्मी गए थे, जिसमें उन्होंने जो उर्दू सीखना चाहते थे, सब हजरात, जो भी बच्चे या स्टूडेंट्स चाहते थे, तो उनके लिए वर्कशॉप स्टार्ट की उन्होंने, ताकि आ सकें लोग और उर्दू सीख सकें। फिर जब हम ड्रामाज में जाते थे तो वो हमें बताते थे कि जो आर्टिस्ट होते थे उनसे मिलते थे हम। इनमें मुशायरों में जाते थे, तो मुशायरों में हमेशा पापा ख्याल रखते थे, तो वो एक लाइमलाइट में जाते थे हम लोग, हमेशा फ्रंट सीट पे वो बैठते थे। तो वो जब कंडक्ट करते थे तो बहुत मजा आता था, क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी थी कंडक्ट करने की भी बहुत जबरदस्त, सब तरह के ऑडियंसेस को। तो उनसे काफी कुछ सीखा, वो बैठ के काफी बातें करते थे। तो एक बार उन्होंने मुझे गजल अपने कॉलेज कंपटीशन में गानी थी, वो थी गालिब की गजल, बाजी चाहे अतफाल है। तो मैं उसकी प्रैक्टिस करी थी, तो मुझसे आगे वो पूछते हैं कि इसके मायने भी तो समझने चाहिए आपको। तो उन्होंने बैठ के सब उसका पूरा मायने समझाया मुझे। तो बहुत कुछ उन्होंने सिखाया। फिर रेडियो पे जब स्क्रिप्ट होता था तो कभी कभी लोग मुझे प्रोग्राम जो देते थे उसमें स्क्रिप्ट पापा का करवाते थे, क्योंकि वो लिखते बहुत अच्छा था। तो फिर वो स्क्रिप्ट को सब समझाते थे कैसे पढ़ना चाहिए। तो बहुत कुछ सीखा। वो बहुत बहुत सबको सिखाते थे, ऐसा नहीं था। वो अपने पोते पोतियों ना, तो सबको बैठ के वो एंजॉय भी करते थे उन बच्चों को, और उन सबको सिखाते थे। और वही हमारी वालदा साहिबा का था कि शब्बीर अहमद कोलकाता से लिख रहे हैं कि जुबैर रिजवी साहब मुझे बहुत अजीज रखते थे, मेरे अफसाने बहुत मोहब्बत से शाया करते थे। बुनियादी तौर पर वो शायर थे, लेकिन अफसानों का इंतखाब बड़ी सख्ती से करते थे। ज़हन जदीद में अफसाने का छपना बड़ी बात हुआ करती थी। अल्लाह इनकी जी मगफिरत करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हुसैन जियाउल भाई हमारे दोस्त हैं, और एक तरह के थिएटर के शागिर्द भी हैं, और ये जनाब मॉरिशस से देख रहे हैं।
जी साहब। और राना फिरोज हमारी भांजी साहिबा हैं और ये कराची से देख रही हैं। और परवेज मलिकजादा पूछ रहे हैं कि जुबैर साहब की खुद सवानें थी, खुद नविश्त, वो शाया हुई या नहीं? गर्दिश पा जो मेरे उनकी ख्याल में याद है, ये इसके बारे में आप कह रही है तो शाया हो चुकी। जी हाँ। ये शाये हो चुकी है। उनके जितने मिशन थे और जितने उनके, ये अल्लाह का करम है। मैं ये बोलती हूँ कि बड़ों की, वो उन्हें बहुत, बड़ों की बहुत इज्जत करते थे दोनों हमारे पेरेंट्स। मैं बोलती हूँ कि ये उनकी दुआएं थी कि उनका एक फेज था जहाँ पे उनकी तबीयत अच्छी ठीक नहीं चल रही थी, तो मैं उन्हें चाहती थी कि वो मेरे पास आए, कुछ वक्त रहें। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास मिशन है, मेरी 4 किताबें हैं, अल्लाह मुझे इतनी जिंदगी दे कि मैं वो पूरा मिशन कर सकूं। वाह। और ये सच बात है कि वो उनके जो कर लिया कंप्लीट उन्होंने। मिशंस थे वो कंप्लीट हुए हैं। तो वाह। उनकी जो किताबें थी वो सब पब्लिश हुई। उन्होंने ज़हने जदीद का उनका एक और जो शुमारा था उस साल का 2015 का, वो भी कंप्लीट किया। और उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ, वाह। अब मेरे पास वक्त है। जो मेरी जिंदगी के सारे वो थे, वो बहुत प्रोजेक्ट। ऑर्गेनाइज थे उस हाँ, सेंस में। बहुत ऑर्गेनाइज। उन्होंने मताए सुकून में उनके पूरा बायोडेटा, कौन से साल में क्या छपा था और वो सब, तो उन्होंने नज़्में, कलेक्शन सब कुछ किया। तो जिंदगी उनके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान थी। ये मैं बोलती हूँ कि बड़ों की दुआएं हैं कि वो अपने सारे मिशंस कंप्लीट कर पाए। लीजे नजफ साहिबा भी ये देख रही हैं आजमगढ़ से, मीर सराय, और बड़ी नॉस्टैल्जिक हो रही हैं। बड़ा अच्छा शेर उन्होंने कोट किया कि शहर खुर्शीद के लोगों को खबर दो कोई, दिन के गम डूब गए रात के पैमानों में। जुबैर साहब, आज की शब में भी कुछ ऐसे ही आलम है मेरा। बहुत बहुत बड़ा अच्छा शेर सुनाया भाई आपने। और मोहम्मद फिरोज देख रहे हैं कल कोलकाता से, आपको सलाम कह रहे हैं। कशफुद्दुजा हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, ये पटना से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। और जनाब बहुत से नाम आ रहे हैं मगर अभी ये सोच रहे हैं कि क्या लिखें, तो अभी तक इन्होंने लिखा नहीं। तो दोस्तों को जुबैर रिजवी साहब की कोई गजल भी सुना दें आप, फिर मैं भी कुछ हिम्मत करूंगा, मेरी भी हिम्मत अफजाई हो। अच्छा, उनकी एक गजल है जो जब पापा रामपुर में थे तो सुमन देवगुन साहिबा जो हैं वो आर्टिस्ट थी उस वक्त। तो उनकी जो कजन थी वो रेडियो की आर्टिस्ट थी। तो उन्होंने पापा की यह गजल सेलेक्ट की थी और उसे तरन्नुम से उन्होंने गाया था। मैं माजरत चाहती हूँ, मैं कोशिश करूंगी क्योंकि मैंने एक बार इसे अपने स्कूल कंपटीशन में गाया, तो मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं उसे तरन्नुम में सुना सकूं। अच्छा साहब, राना शिराज असलम भाई हमारे दोस्त हैं और ये लाहौर से आपको देखिए आदाब कह रहे हैं। बहुत आदाब। खूब। जी, बहुत। सुनाए अता हो। उससे मिलने के ज़माने आए, वाह, उससे मिलने के जमाने हैं। उससे मिलने के ज़माने आए, ख्वाब आँखों में सुहाने आए, उसके लब से के बदन की खुशबू, उसके लब, उसके बदन की खुशबू। उसके लब से के बदन की खुशबू, खाली हाथों में खाली हाथों में खजाने खजाने आए। वाह वाह वाह। आए, ख्वाब आँखों में सुहाने आए, वाह। और सब आए थे
पीने के लिए और सब आए थे पीने वो सब आए हैं पीने के लिए। के लिए, हम तेरे गम लाने आए। को वाह वाह वाह। भुलाने आए, अब आँखों में सुहानी आए। भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। महमूद अहमद भाई हमारे एक्सक्यूज मी थिएटर के दोस्त हैं और ये न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और कह रहे हैं बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू और बहुत उम्दा गुफ्तगू हो रही है, आदाब। और हमारे अलीगढ़ के साथी उस जमाने के जिस जमाने में मैं भी था, सैयद परवेज जाफरी ह्यूस्टन से देख रहे हैं और सुबह का वक्त है क्योंकि ह्यूस्टन में भी आपकी तरह तो अभी पूरी तरह बेदार नहीं, तो अभी तक इन्होंने सेलेक्ट नहीं की तो मगर परवेज आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज। और जनाब आप कुछ अपने कारोबार यानी अपने रिसर्च के बारे में भी बताते चलें कि जुबैर साहब की प्राउड बेटी हैं आप, तो लोगों को पता चले कि साहब आप नेब्रास्का में कर क्या रही। अच्छा बहुत 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 अहम सवाल मैंने मास्टर्स जेनेटिक्स से स्टार्ट किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वाह। तो वहां पे मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था जो था जीन साइलेंसिंग। ओहो। तो जीन्स जो है वो हम कैसे होते हैं, हमारी आंखें हमारे वालिद पे जाती हैं या हमारी वालदा पे जाती हैं, वो जो फीचर्स हमें मिलते हैं वो हैं जीन्स। और साइलेंसिंग खामोशी, बिल्कुल उसी तरह। तो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें जब आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप छोटे टमाटर हैं उनको बड़ा करना चाहते हैं, तो आप उन जीन्स को चेंज करते हैं, जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो प्लांट्स हैं, लोग सुनते हैं उनके बारे में। तो उसमें जब आप कोशिश करते हैं उसको बदलने की, तो वो बदल नहीं पाते, तो वो जाके वहां खामोश हो जाते हैं जी। तो वो फिनोमिना जो था मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस वक्त लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। ये एक मुश्किल थी साइंसदानों के लिए। तो इंडिया में उस पर रिसर्च नहीं हो रही थी, तो मैं पीएचडी में मुझे प्रोग्राम मिला जर्मनी में, वाह। फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट था वहाँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अगर रिसर्च करनी है तो वो सिर्फ इसी फील्ड में करनी है। तो मैं वहां से स्टार्ट हुई। पीएचडी करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसी में कंटिन्यू करना चाहिए, जबकि मेरा फाइनल इरादा ये था कि वापस इंडिया आके लेक्चररशिप ज्वाइन करते हैं। तो फिर वहां से लेकिन जब रिसर्च किया तो चाहा और जानना चाहिए और अच्छी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तो इस तरह से मैं यहाँ यहाँ आई यूएस में। तो यहाँ पे फिर कुछ अरसे तक मैंने उसी में काम किया। फिर उसके बाद थोड़ा बीच में वक्फा हुआ, और अब जो हूँ मैं बैक्टीरिया पे वर्क कर रही हूँ। जैसे कि दुनिया ने पेंडेमिक की वजह से जाना कि वायरसेस भी कुछ होते हैं, तो बैक्टीरिया भी होते हैं। जब एंटीबायोटिक्स देते हैं डॉक्टर्स, तो उसका मतलब है कि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो एक तरह का बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस, तो मैं उस पर रिसर्च करती हूँ। हम उसे देखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे जिस्म पे होता है और वो हमें मदद भी करता है जब वो होता है, लेकिन जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो फिर इन्फेक्शन करता है। तो उसकी वजह से एंटीबायोटिक्स क्योंकि दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं, तो वो सुपर बग्स आ जाते हैं, फिर वो रेजिस्टेंस आ जाता है, तो वो बैक्टीरिया फिर आप एंटीबायोटिक दीजिए वो जाता नहीं है, फिर दोबारा आ जाता है। तो इस पे फोकस है मेरी अब जो रिसर्च है, तो बहुत मैं वही कर रही वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फिजिशियन सैंपल्स तो होगी घर पे। हूँ फिजिशियन सैंपल नॉट फॉर सेल, हम लोगों के लिए बचा कर रखिएगा। देखिए, दुआ कीजिए कि जो रिसर्च है उसमें मैं कुछ Excuse me. सोल्यूशन निकाल सकूं नहीं और नहीं, एक निकाल जगह लेंगे। बना सकूं मैं अपनी भी हाँ, हम सबों की दुआ आपके साथ। शुक्रिया पब्लिक बहुत। जो भी देख रही है भाई, सब दुआ करे तुम्हारे यहाँ इसमें कामयाब हों, और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है साहब। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि वाकई बहुत बड़ी बात मुझे। मगर वो जीन साइलेंसिंग वाली बात पे ये ख्याल भी आ रहा था
कि वो जो उसका इंजेक्शन जो है इंडिया में कुछ लीडरों कुछ के लिए भेजा जाए कि साइलेंसिंग उनकी की जाए, जरा सी बहुत बातें करते हैं वो, समझे। तो और भी दोस्त हमारे, धुमन इकबाल अयूब साहब हमारे बड़े प्रॉमिसिंग थिएटर के स्टूडेंट हैं हमारे, और ये मॉरिशस से देख रहे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं कि साहब ने बहुत ही इम्पोर्टेंट वो निकाला है, प्रोजेक्ट किया है। और जना गुलनाज आजमी साहिबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, ये जामिया अजहर या एन शम्स यूनिवर्सिटी काहिरा से देख रही हैं। देखिए, आप ये ना कहिएगा कि आप मिस्र से किसी को नहीं लाए ये मिस्र से भी आ गया सलाम। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सारे सारे दोस्त जो देख रहे हैं। और तो हमारे कसीम भाई भी बहुत नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, पूरी गजल उन्होंने लगा दी दोस्तों के लिए। तमाम रास्ता फूलों से भरा तुम्हारा था, बहुत अच्छी गजल है ये लगाया उन्होंने। तो रिसर्च के बारे में आपने बताया, तो मैं अब एक और मुझे बात याद आ रही है कि आज मुझे पहली बार मौका मिला कि मैं भी ज्यादा बोलूं। नॉर्मली मैं कम बोलता हूँ प्रोग्राम, ज्यादा सामने वाले को ज्यादा सुनाना होता है, मगर मेरे पास आज बहुत सारी कहानियां, तो मैं भी शेयर करता रहता हूँ और करूंगा कि जनाब देखिए, परवेज जाफरी भाई ने चाय पी ली और उठ गए और कह रहे हैं कि हमने 2005 में उनको अमेरिका मधु किया था, वो हमारी इनकी आखिरी मुलाकात थी। अच्छा, नहीं परवेज, हमने तो 2016 में मेरी आखिरी मुलाकात थी, बिल्कुल लेटेस्ट। और साहब तो परवेज जाफरी भी बहुत अच्छे मुशायरे करवाते हैं, और अलीगढ़ एसोसिएशन जो है यानी ह्यूस्टन टेक्सास के, उसके माई बाप हैं, बड़ा काम करते हैं। मेरी भी क्या कहते हैं, मेंटरशिप करते हैं, मधु क्या दास्तान गोई के प्रोग्राम के लिए बुलाते हैं मुझे। तो मैंने आपको पहले बताया कि बुनियादी तौर पे ये शरीफ आदमी तो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बल्कि उस जमाने के हमारे साथियों में अलीगढ़ के। मुनफरिद लबो लहजे वाले जुबैर रिजवी साहब ब्रॉडकास्टर तो थे, गजब बहुत ही अच्छे थे, मगर मेरा गला भी आज गड़बड़ हो रहा है। गजब के मुशायरा कंपेयर भी थे, नाजिम भी बहुत अच्छे थे, बड़ी जबरदस्त उनका स्टाइल अलग और बहुत अच्छा था। तो 1974 की बात मुझे याद आ रही है कि मैं अलीगढ़ का जमाना था और एक मुशायरा बर्पा हो रहा था जुबैर साहब, मेरे ख्याल में कॉन्वोकेशन का मुशायरा था शायद। जुबैर साहब निजामत के लिए जब स्टेज पर तशरीफ लाए तो लड़कों ने टोपी टोपी शोर मचाना शुरू किया कि अलीगढ़ की रवायत ये रही कि शेरवानी तो पहनकर आएंगे आप, मगर मुशायरे में पढ़ने के लिए या कंपेयर करने के लिए टोपी वाज मस्ट, ये टोपी भी पहनिए। इससे पहले कि वो अपनी पॉकेट में ढूंढने लगे भाई टोपी तो नहीं लेकर आए, तो लड़के टोपी टोपी चिल्ला रहे थे। सामने कोई 20,000 स्टूडेंट्स का मजमा था, पंडाल भरा हुआ था। तो दूसरा होता तो नर्वस हो जाता, हवास बाख्ता हो जाता, मगर जुबैर साहब थे, बड़े मेलोड्रामेटिक अंदाज में उन्होंने एक पार्टीशन की तरफ इशारा किया जो कि लड़की और लड़कों के दरमियान बीच में, वो पंडाल में बीच में बना हुआ था, उस तरफ सारी लड़कियां थी, और उधर देखते हुए उन्होंने शेर पढ़ा कि चमन के एक ही गोशे में है हुजूम बहार, ये वो जगह है जहां मेरा आशियाना था। अच्छा, ये सुन के लड़के जो टोपी टोपी कर सब हंसने लगे और कहा लगने लग गया, बहुत शोर उस पर हुआ। तो उन्होंने देखा कि मामला कंट्रोल हो रहा है, तो फौरन ही उन्होंने कहा कि साहब मैं एक बुजुर्ग शायर से शुरुआत करवाना चाहता हूँ, मैं नाम भूलना हूँ शायर का, सफ़ी नाम था, ऐसे कोई नाम था। तो वो शेर उनका बहुत ही ज़बरदस्त था, वो याद है देखिए कि मैं उनको कलाम की दावत देता हूँ, और कहा कि आप सब उन्हें देख रहे हैं मगर मौसूफ आपको अपने दिल की आंख से देख रहे हैं, वो नाबीना थे जी साहब। तो उनका शेर उन्होंने सुनाया कि ए खुदा बीनाई से महरूम तूने क्यों किया, ए खुदा बीनाई से महरूम तूने क्यों किया, क्या तेरी दुनिया में कुछ भी दीद के काबिल न था। बस ये शेर सुनना था कि सारा वो जो जोश था वो सारा लड़कों का वो बैठ गया मामला, और बहुत ही पुरसुकून माहौल हो गया। उन साहब ने मुशायरा भी सुनाया, और ये थे हमारे जुबैर रिजवी साहब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आई। तो जुबैर रिजवी साहब की तहरीरों का हिंदी, इंग्लिश, रशियन और जर्मन जबानों में खूब तर्जुमा हुआ है, मगर ये कलेक्शन है क्या आपके पास ये कलेक्शन है, या ये किताबी शक्ल में क्या है मामला? मेरे पास जो कलेक्शन है, अम्मी के पास रहता था पहले सब कलेक्शन, तो पहले तो खैर पापा के पास सब कलेक्शन था। उस वक्त इतना मैंने ध्यान नहीं दिया।
और मैं क्योंकि हिंदुस्तान से बाहर रही तो वो लेकिन मुझे बेचते थे। तो ज़हनी तजीब के कुछ इश्यूज़ हैं मेरे पास, और कुछ किताबें हैं उनकी। मेरे पास हिंदी में उनकी फसादात के अफ़साने किताब है। तस्वीर हम लोगों ने शेयर कीजिए। जी। और उसके बाद उनकी एक फायर एंड रोज़ इंग्लिश करके एक बुक है, उनकी नहीं है लेकिन उसमें उनकी एक मेरे ख़्याल से नज़्म जो थी वो ट्रांसलेट हुई इंग्लिश में, तो वो मेरे पास नहीं है। बल्कि मैं गुज़ारिश करूँगी नाज़रीन से, अगर किसी के पास है तो वो आपके साथ शेयर करें या मेरे साथ शेयर करें, ताकि हम तक पहुँचे और किसी को ज़रूरत हो तो पहुँच सके। मेरे पास वो कलेक्शन नहीं है। अच्छा दोस्तों, मैं बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं, और जैसा कि शुरू में हमने बताया था कि फारिहा साहिबा एक ट्रस्ट के तौर पे काम कर रही हैं, ज़ुबैर रिजवी साहब की चीज़ें कलेक्ट कर रही हैं, उसको सबों को एक शक्ल दी जाएगी। और जिस जिस के पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि काम की हो सकती है, वो फारिहा रजवी से कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक पे हैं ये, और मेरे ख्याल में बहुत जल्दी एक पेज भी बनाएंगी कि फैंस एंड फ्रेंड्स ऑफ ज़ुबैर रिजवी, तो उसमें आप टैग कर सकते हैं। अगर कोई इम्पोर्टेंट बात पूछना हो या बताना हो तो मुझे फ़कीर जावेद दानिश को आप भेज सकते हैं, और मैं आगे फारिया को फॉरवर्ड कर दूंगा। तो ये बड़ा सवाब का काम भी होगा, बड़ा काम मदद भी होगी फारिया की, और ये बहुत संजीदगी से इस पे काम कर रही। तो एक बातें हो रही हैं शायरी की और इसकी। जुबैर साहब का एक लाजवाल गीत पूरी दुनिया में खूब मशहूर है, और हमारे परवेज के उसमें भी मुशायरे में भी उन्होंने पढ़ा था, यूएस के प्रोग्राम्स में भी बड़े बहुत ही ज्यादा, वॉशिंगटन डीसी में पढ़ा था उन्होंने, बहुत जगह, इवन कनाडा टोरंटो में भी पढ़ा था शायद। तो हर, ओ माय गॉड, एक्सक्यूज मी, उनका वो गीत था जो कि हर मुशायरे में उसकी बड़ी फरमाइश हुआ करती थी, और गीत था कि ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहां, मुझसे प्यार है, इससे प्यार है मुझको। तो इस पहले के फारिहा से मैं कहूं कि ये गीत सुनाएं। ये बताता चलूं कि हिंदुस्तान के 5 सूबों में एनसीईआरटी के उर्दू निसाब में ये गीत शामिल है, विच इज अ बिग थिंग, बिग कंट्रीब्यूशन, बिग, बड़ी इज्जत अफजाई और बहुत अच्छी बात है कि हमारे बच्चों के निसाब में ये चीज शामिल हो गई। इट इज हिस्टोरिक कि ये बातें, तो मोहतरमा ये आप सुनाएं। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी है आपने मुझे दानिश भाई। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा, बहुत ज्यादा अ, पसंदीदा जी हाँ, मेरा बहुत भी बहुत ही ज़्यादा, पसंदीदा जी हाँ। बहुत ज़्यादा। और पापा का माशाल्लाह से तरन्नुम जो था वो बहुत अलग था और अलग था, बहुत खूबसूरत था। अब आप बहुत। मुझे कह रहे हैं नहीं, तो बहुत ज़्यादा वी विल ज़िम्मेदारी है, जस्ट खुदा कॉपी की हिम। माँ। हाँ हाँ जी। जी, मैं कोशिश करूँगी। ये मैंने अपने स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स में ये भी गाया है, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। वाह। राधा सीता चंदर गाए गाए इंदो बार, राधा सीता चंदर गाए गाए इंदो बार, नैनों में काजल के डोरे सुर्ख गुलाबी गार, नैनों में काजल के डोरे सुर्ख गुलाबी गार, जुल्फों की वो छाया जैसे शिमला नैनीताल, ये वाह 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 है वाह मेरा वाह। हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। मेरे सपनों का जहान, से प्यार मुझको। ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। गालिब और टैगोर यहाँ के मीरा कालिदास, गालिब और टैगोर यहीं के मीरा कालिदास, यहीं हुआ था सच्चाई को गौतम का एहसास, यहीं लिया था साथ राम के सीता ने बनवास, ये है मेरा हिंदुस्तान,
मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। वाह। आखिरी बंद है। मंदिर मस्जिद है तो कहीं है गिरजा और शिवालय, मंदिर मस्जिद है तो कहीं है गिरजा और शिवालय, मुल्ला पंडित गीता और कुरान के हैं मत वाले, मुल्ला पंडित गीता और कुरान के हैं मत वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश के सब रखवाले, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरे सपनों का जहान, इससे प्यार मुझको। भाई वाह वाह वाह, लाजवाब गीत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। मगर एक बात बताऊं कि आपने बिल्कुल पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिस की, गाया आपने बिल्कुल उन्हीं की तरह जी। अरे हाँ, बहुत बड़ा फीमेल वर्जन कॉम्प्लीमेंट। ऑफ ये है मेरा हिंदुस्तान, दैट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। दोस्तों ये बताता चलूं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा गीत है, और जिन लोगों ने जुबैर साहब की आवाज में नहीं सुना, मैं चाह रहा था कि इसे उनकी आवाज में भी सुना दूं, मगर लेटली यूट्यूब वाले मुझे वार्न करते रहते हैं कि साहब वो उसकी रॉयल्टीज और ये राइट्स का मामला है, इसलिए नहीं लगाया हमने। मगर जिन लोगों ने नहीं सुना वो यूट्यूब पर जाकर यह है मेरा हिंदुस्तान जुबैर रिजवी अगर टाइप करेंगे तो ये आ जाएगी डिटेल उसकी, और आप सुनिए वहां पर। कौसर मजरी भाई हमारे जामिया इस्लामिया के प्रोफेसर, उर्दू के बहुत ही संजीदा टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और आदाब कह रहे हैं जुबैर रिजवी साहब की शख्सियत में एक तरह की जाज़बियत थी, फ़नून लतीफ़ा से उनकी ख़ास दिलचस्पी थी, और प्रोफेसर अनीसुर रहमान की किताब फायर एंड रोज में उनकी नज़मों का मेरे ख्याल में तर्जुमा है। जी हाँ जी, बहुत अच्छे, थैंक यू कौसर भाई। और जनाब मॉरिशस से डॉक्टर आसिफ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो भी देख रहे हैं, वो आदाब कह रहे हैं। हम मॉरिशस से सबों को सलाम और आदाब। और अंसर कुरैशी भाई हमारे अलीग दोस्त हैं, टोरंटो से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। डॉक्टर ताशियाना भी मॉरिशस से आपको सलाम कह रही हैं। तो काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त जमा हैं। तो दोस्तों क्या इनका नाम है, फारिहा ने अभी अभी मुझे चैलेंज कर दिया कि साहब मैं बहुत अच्छा गीत पढ़ती हूँ, तो मेरे लिए बड़ी हिम्मत अफजाई है कि मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं एक नज्म, मेरी बड़ी फेवरेट नज्म है जुबैर साहब की, और मैंने सुना है उनसे कई बार, अली बिन मुत्तकी रोया। अरे वाह। तो अरे ये नज्म दोस्तों मैं सुनाना चाहूंगा, बड़े बहुत इंपॉर्टेंट नज्म है, और जरा जी। गौर से सुनिए कि अली बिन मुत्तकी रोया। पुरानी बात है लेकिन ये अनहोनी सी लगती है, पुरानी बात है लेकिन ये अनहोनी सी लगती है, अली बिन मुत्तकी मस्जिद के मंबर पर खड़ा कुछ आयतों की विर्द करता था, जुमा का दिन था, कुछ आयतों की विर्द करता था, जुमा का दिन था, मस्जिद का सहन अल्लाह के बंदों से खाली था, जुमा का दिन था, मस्जिद का सहन अल्लाह के बंदों से खाली था, ये पहला दिन था, मस्जिद में कोई आबिद नहीं आया, ये पहला दिन था, मस्जिद में कोई आबिद नहीं आया, अली बिन मुत्तकी रोया, अली बिन मुत्तकी रोया, मुकद्दस आयतों को मखमली जुज़दान में रखा, इमाम दिल गिरफ्ता नीचे मिंबर से उतर आया, इमाम दिल गिरफ्ता नीचे मिंबर से उतर आया, खला में दूर तक देखा, फजा में हर तरफ फैली हुई थी धुंध की काई, फजा में हर तरफ फैली हुई थी धुंध की काई, हुआ फिर यूं, मुंडेरों गुंबदों पर अनगिनत पर फड़फड़ाने, हुआ फिर यूं, मुंडेरों गुंबदों पर अनगिनत पर फड़फड़ाए, कासनी काले कबूतर सहन में नीचे उतर आए, कासनी काले कबूतर सहन में नीचे उतर आए, वजू के वास्ते रखे हुए लोटों पर एक एक करके आ बैठे, वजू के वास्ते रखे हुए लोटों पर एक एक करके आ बैठे, इमाम दिल गिरफ्ता फिर से मिंबर पर चढ़ा, जुज़दान को खोला, इमाम दिल गिरफ्ता फिर से मिंबर पर चढ़ा, जुज़दान को खोला, सफ़ों पर नजर डाली, ये पहला दिन था, ये पहला दिन था, मस्जिद में
वजू का हौज खाली था। ये पहला दिन था, मस्जिद में वजू का हौज खाली था, सफ़ें मामूर थी सारी, सफ़ें मामूर थी सारी, पुरानी बात है लेकिन यनहुनी सी लगती है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, माय फेवरेट नज्म। तो हमारे आसिफ भाई मॉरिशस से फरमा रहे हैं कि ब्यूटीफुल पोइट्री, ब्यूटीफुल रेंडिशन बाय जावेद दानिश भाई। अच्छा, ये आपने नहीं, ब्यूटीफुल पोइट्री तो है, बहुत ही अच्छी पोइट्री है। अफजल उस्मानी भाई हमारे बड़े अच्छे अलीग दोस्त, अलीग साथी, और ये वॉशिंगटन डीसी के आसपास से देख रहे हैं, मेरीलैंड में है मेरे ख्याल में। और माशाल्लाह ब्यूटीफुल नज्म अफजल उस्मानी भाई के भी मुशायरे में आ चुके हैं। जुबैर भाई, जुबैर साहब आए हैं इनके यहाँ, इन्होंने कुछ क्लिप्स मुझे भेजे थे, मगर मैं बताऊं कि वो मेरे ख्याल में कुछ किसी और उसका इन्होंने भेज दिया, उसमें उनकी वो प्रोग्राम में नहीं था। अच्छा। इजहार इशरत जहीर भाई देख रहे हैं, कहाँ से नहीं बताया इन्होंने। बहुत पुरकशिश प्रोग्राम, अली बिन मुत्तकी रोया सुनाकर आपने इस प्रोग्राम को एक दिलकश जहत अता कर दी है, नवाजिश करम हुजूर। निगार अजीम साहिबा कह रही, वाह बहुत खूबसूरत। अफजल उस्मानी, इन 2005 आई accompanied Zubair Rizvi Sahib in 4 मुशायरा, फोनिक्स एरिजोना, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, ह्यूस्टन टेक्सास एंड सैन एंटोनियो, मेरे ख्याल में सैन एंटोनियो टेक्सास। जी हुजूर, ये अभी बता रहे हैं आप। ऐसे में जब कोई आया करे तो आप अपने छोटे भाई को भी फोन करके बुला लिया करें कि चलो 4 जगह जा रहे हैं, कुछ दावतें होंगी। अफजल उस्मानी भाई बहुत ही संजीदा और बहुत ही डेडिकेटेड लीग हैं और बड़ा काम करते हैं ये। सफाना मसूद मसूद साहिबा कह रही, ब्यूटीफुल पोइट्री, ब्यूटीफुल रेंडिशन, वाह। कौसर मजरी भाई कह रहे हैं कि ये नज्म बहुत कोट होती रही है, बिल्कुल। और मंजर जमील भाई कह रहे हैं, वन ऑफ योर बेस्ट एपिसोड। चलिए, सब बड़े सर्टिफिकेट्स आज मिल गए। शुक्रिया। हाँ, माशाल्लाह, दोस्तों का करम है जी साहब। और आप एक साइंटिस्ट हैं मोहतरमा, आप किस्मत को मानती हैं? ये रिसर्च अम, सब हो जाता है। बहुत मुश्किल सवाल फिर से। अम, देखिए, किस्मत मेरी नजर में आप खुद अपनी मेहनत करते रहिए। तो हमारी वालदा जो थी वो एक बहुत अच्छी फिलॉसफीज रखती थी। तो वो ये कहती थी, अगर आपको कुछ मांगना है तो खुदा से मांगिए, दीन दुनिया के रहिए और मेहनत कीजिए आप अपने आप। और वही चीज हमने पापा से सीखी। तो मैं एक्चुअली पापा को 5 एचेस में डिफाइन कर सकती हूँ। मैंने उनका जो फलसफा था वो था ऑनेस्टी, ह्यूमनिज्म और हार्ड वर्किंग, हम्बलनेस और हब्बुल वतनी जो है वो पेट्रियोटिज्म मैंने उनसे सीखा। किसी की बात है। तो आई थिंक अगर आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप में आपकी उसमें दिलचस्पी है, वो आपका पैशन है, तो किस्मत आपके साथ ही रहती है। और बड़ों की दुआएं, हमारी वालदा साहिबा जो थी वो हमेशा बचपन में हमारे सर पे जो भी बुजुर्ग होते थे, बड़े होते थे, हमेशा हाथ फेरवाती थी। वाह। तो हमारे जो ताई अब्बा थे बहुत बड़े, जो कुछ जिंदगी में वो फिर माजूर थे मेंटली, तो उनका ख्याल रखा जाता था। तो वो बोलती थी, आप भाई साहब बोलते थे हम उन्हें। तो वो हमेशा हमारे सर पे उनसे हाथ फेरवाती थी और कहती थी, आप इन्हें दुआएं दीजिए कि ये बड़े होके जो कामयाब। वो है नेक नेक राह पे चले और नेक रहें। तो मेरे ख्याल से जब आपके सर पे सरपरस्ती वालदेन की है, बुजुर्गों उनकी का दुआएं साया। हैं जी, तो और और दुनिया उनसे आपके पेरेंट्स को भी मोहब्बत करे, आपको भी मोहब्बत करे, तो फिर मेरे ख्याल से किस्मत आपके साथ ही होती है। इसमें रिसर्च का कोई ताल्लुक नहीं। रिसर्च में तो आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है। रिसर्च में तो जो आपने सोचा है, अगर वो नहीं होता तो आप फिर से उठिए और फिर से आप सोचिए, जो आपको नजर आ रहा है आप उस पे चलिए। ब्लाइंड नहीं होता उसमें कुछ के अरे ऐसा होना ही चाहिए।
तो जहाँ मैं वर्क करती हूँ, मेरा जो एनवायरनमेंट है उसमें यही है कि जो आपके सामने है ना, अब आप उसके हिसाब से सोचिए और फिर ये सोचिए कि बैक्टीरिया क्या सोच रहा होगा। बहुत अच्छे। अच्छा दोस्तों, आप अगर कमेंट्स बॉक्स में देखेंगे तो हमारे अफजल उस्मानी भाई ने बड़ा कर्म किया है कि इसमें बड़े मुशायरों की जुबैर साहब जिसमें थे उसके क्लिप्स लगा दिए हैं। तो अगर वो जुबैर साहब की आवाज़ में आपको सुनना हो तो उसे इन क्लिप्स को देखिएगा। और इस क्लिप को देखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना मैं यहाँ से ब्लॉक कर दूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया अफजल भाई। और इसमें बता रहे हैं कैलिफोर्निया फिनिक्स के मुशायरे की क्लिप्स हैं, और सागर खयामी, मोहसिन एहसान, हबीब हाशमी, दूसरे शायर भी इसमें आप उनको सुन सकते हैं। यार हनीफ अकबर मलियाबादी ऑल्सो ज्वाइंड इन ह्यूस्टन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है इनका, अफजल उस्मानी भाई का। तो इसलिए मैं तारीफ इसलिए भी कर रहा हूँ कि मुझे दास्तान गोई में बुलाते रहते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये भी बड़े शरीफ आदमी हैं। तो बहुत से दोस्त अभी भी 108 कमेंट आ गए, सबको पढ़ना बहुत मुश्किल है भाई। आप सब भी दुआओं में याद रखिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ, और हम सबों की नवाजिश करम है आप। तो आपके नजदीक कामयाबी, सक्सेस क्या है मोहतरमा? खुद को आप कामयाब तस्वुर करती हैं? देखिए कामयाबी, तो आपने कंट्रोल कर लिया तो। मैं ये बोलती हूँ हर हर दिन का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और आप कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं, वो ज़्यादा अहम रखता है। और अगर आप कल जहाँ थे, उससे आप आगे बढ़ चुके हैं आज, आपकी ज़िंदगी में कुछ नया मिशन है, आपकी ज़िंदगी में आप कुछ और नया सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं, लेकिन और लोगों के लिए। तो मैं क्योंकि इंसानियत के रिस लिए। जी, इंसानियत के लिए भी कर रहे हैं। और बड़ों की दुआएँ हैं, वालिदैन की आपने दुआएँ ली हैं, उनकी सरपरस्ती है, और आप सब कि जैसे मेरे पास सरपरस्ती है, तो मैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अम, लकी समझती हूँ। उस सेंस में शुक्रगुज़ार हूँ मैं बहुत ज़्यादा कि सबकी सरपरस्ती आपके साथ रहेगी और वाह। रहती हमें अफजल भाई ने बहुत ही, अफजल उस्मानी साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दिया है यहाँ, और कह रहे हैं ज़हन जदीद शुड बी अपलोडेड ऑन archive.org। पता नहीं आपको इसका इल्म है या नहीं, तो बाद में प्रोग्राम इसको भी देखिएगा आप। तो archive.org मैं आपको वो भी कर दूंगा। और उसे अगर कह रहे हैं कि ज़रूरी है कि वहाँ वो हो जाए। अफजल भाई आप थोड़ी सी देर से आए, पहले बता दूं कि फारिहा के बारे में शुरू में जो बताया गया कि वो एक पेज भी बना रही हैं, और उस पेज का नाम होगा फैंस एंड फ्रेंड्स ऑफ जुबैर रिजवी। उसमें अक्सर चीज़ें दोस्त भी शामिल कर सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट मैसेज वहाँ भी डाल दिया जाएगा। और जो दोस्त हजरात कोई बड़ी अच्छी बात उनको, जैसे अफजल भाई ने भी एक बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया, बहुत शुक्रिया। तो वो जुबैर रिजवी साहब के हवाले से अगर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, कोई बात हो, कोई उनकी तहरीर हो, कोई इनका क्लिप हो, वो प्लीज़ वहाँ शेयर करेंगे आप, और फारिया से भी कांटेक्ट करेंगे। अगर फारिया दूर लग रही हैं आपको कि अमेरिका में बैठी हुई हैं, तो आप मुझे क्लिप वो मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसे इन तक पहुंचा दूंगा। तो अफजल भाई के आने से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। आई हैव फ्यू इश्यूज, नॉट एवरी इशू। आई एम अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल ऑफ उर्दू। जी हुजूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्नल है ज़हन जदीद। जिन दोस्तों ने यानी पूरी दुनिया से लोग देख रहे हैं, जुबैर रिजवी को आपने ज़रूर सुना होगा, मुशायरों में देखा होगा, मुशायरे की क्लिप सुनी होगी, मगर जुबैर रिजवी को पूरी तरह जानने के लिए उनकी किताबें और ज़हन जदीद का मुताला ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसके रिसाले ढूंढ करके निकाले हैं, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उसे अपलोड किया जाए, और इस तरह का काम हो। उनके ऊपर रिसर्च वगैरह भी हो रही, हमने सुना है ऐसे कुछ। जी, तो जी, उस तरह वो भी काम बड़ा अच्छा है। और जितना भी जी। हम्म, एक्चुअली जी हाँ, अम्मी पापा के वालिद साहब के बाद, पापा के बाद कई रिसर्च स्कॉलर्स थे जो कि कंप्लीट कर रहे थे ज़हन जदीद पे, तो अम्मी ने काफ़ी उनका ताउन दिया। तो उन लोगों ने थीसिस भी कंप्लीट की हैं। और ज़हन जदीद
जो रिसाला था उसमें उन्होंने बहुत वो उर्दू आर्ट लिटरेचर पे डेडिकेटेड है। तो उन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान की आर्ट लिटरेचर और कल्चर को उन्होंने अपने शामिल किया है, उसमें आलमी है। आलमी, जी हाँ। जी, तो उसमें थिएटर है और कभी-कभी तो वो जो राइटर्स सिनेमा, होते थिएटर, जी हाँ, सभी। जी, जी उस पे डेडिकेट करते थे वो शुमारे जो थे। जी और इसीलिए कोशिश है मेरी कि मैं जो कुछ उसमें मज़मून हैं, उनको अगर मैं ऑनलाइन डाल सकूँ ताकि और कभी-कभी मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई है, जो शुमारे मेरे पास हैं मैं उन्हें भेज सकती हूँ और जो मेरे पास नहीं है वो हासिल करके भी भेज सकती हूँ मैं। तो ये अभी कोशिश है मेरी, अभी मैंने शुरुआत की है, पहले तो अम्मी ही सबको सँभालती थी। हम्म। अब अब ज़िम्मेदारी मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा काम पापा ने किया है, वो नई नस्ल तक पहुँच नई सके नस्ल तक पहुंचना और जरूरी है, जी हाँ, बहुत जी, जरूरी है। और दुनिया में जितने भी लोग हैं जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं, उन तक ये पहुँच सके। उन्होंने जितनी भी मेहनत की है, ज़ैन जदीद और बहुत ज़्यादा लगन से दोनों ही वालिदैन काम कर रहे लगते हैं थे। बहुत। जी, 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 बहुत ज़्यादा। और आप सबका साथ है, बहुत-बहुत बेहद शुक्रिया तो उस सबका। अफजल उस्मानी भाई मुशायरे की वो सुना रहे हैं, मगर तबला आपने देर की ये लतीफ़ा सुनाने में। ये एपिसोड, ये मैंने लतीफ़ा में टोपी वाला सुना चुका हूँ, और देखिएगा आप। तो आई वॉज पर्सनली अटेंडिंग द मुशायरा। अच्छा, माशाल्लाह, आप भी वहां मौजूद थे, अफजल उस्मानी भाई उसमें थे। तो मुझे आपने आकर सलाम नहीं किया हुजूर, मैं तो वहां था। तो खैर, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा मुशायरा था वो, जिसकी हमने उनकी कंपेयरिंग की बात की। मोहतरमा, जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? नहीं। वो वो यूँ कि सारे ज़िंदगी वायरस में कंट्रोल में? सारे वायरसेस देखिए उन पे तो हमें उबूर हासिल नहीं है। वो जैसे हम जी रहे हैं ऐसे ही वो भी जी रहे हैं। अगर हम उनको परेशान ना करें तो वो हमें परेशान नहीं ये करेंगे। अच्छी बात है, साहब उनको परेशान न करें। आई लाइक दैट। बहुत अच्छे, तो बहुत। अ, मेरी नज़र में मैं ये सोचती हूँ कि रिग्रेट्स नहीं जब तक आप अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने वालिदैन को देखा, मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ की शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे वालिद-वालिदैन जो थे, वो ता ज़िंदगी अपने आप इंडिपेंडेंट रहे हैं। अपने आप काम करते थे, हर चीज़ का वो आपको यकीन नहीं आएगा कि पापा चाय भी सुबह में जब उन्हें वो अपने हिसाब की एक चाय बनाते थे, तो उन्हें अपने आप बनाने में बहुत शौक था। तो वो सुबह में अपनी एक चाय का प्याला पीते थे और न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो उन्होंने बहुत इंडिपेंडेंट तो आप अगर आप ज़िंदगी में आप पूरी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट अपने अपने आप मेहनत करके जहाँ आपको पहुँचना है, अपने ड्रीम्स अगर आप उन्हें पूरे ख्वाबों को पूरा कर सकें और इंसानियत ह्यूमनिज़्म जो था वो बहुत ज़्यादा पापा ने हमें सिखाया कि हर चीज़ में अच्छाई देखिए और हर किसी के साथ जो है आपका बर्ताव जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तहज़ीब वो सबसे छोटों से भी बहुत आप जनाब से बात करते थे, हाँ, तो बिल्कुल। जब मेरे कभी स्कूल में आते थे या बात होती थी तो एक तो वो बहुत हैंडसम थे तो सब पता है। देखते थे उन्हें, तो मेरे दोस्त हमेशा उनसे मिलना चाहते थे, तो वो उनसे आप जनाब से जब बात करते थे तो वो कहते, "अरे! आपके पापा इतना आप जनाब से बात करते हैं?" तो वो हमारे यहाँ घर में अम्मी का भी था, पापा का भी था। तो आई थिंक बड़ों की अगर दुआएँ आपके साथ हैं और जो मिशंस हैं, अगर वो आप कर सकते हैं और आपकी पास क़ुव्वत है, तो रिग्रेट ज़िंदगी में फिर कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। हमेशा आई थिंक शुक्र करना चाहिए जहाँ हम हैं, जिस तरह हम हैं और इंसानियत से अगर चलेंगे तो रिग्रेट्स की जगह नहीं रहती फिर। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हमारा वक्त हुआ चाहता है। मैं एक पिछली नज्म की बड़ी तारीफ हुई भाई, तो मैं एक और सुनाना चाहता जी, हूँ। बिल्कुल। लोग जो हैं बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो हमने कहा कि साहब, आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा उसको, सारी बहुत तालियां बहुत सब अच्छी। आपके हिस्से में जा रही हैं। थोड़ा सा हम भी बटोरे।
तो दोस्तों, जुबैर साहब की नज़में, गज़लें तो जो भी है अपनी जगह तो बहुत ही मार्केतुल आरा चीज़ है। और अली मुत्तकी रोया तो बहुत ही फेवरेट, और हमारी बहुत, जैसे बताया कि बहुत अच्छी नज़्म है वो, बड़ी कौसर भाई ने जैसे बताया कि कौसर मजहरी ने कि बहुत कोट हुई है। गुलनाज आज़मी साहिबा जनाब कह रही बेहतरीन गुफ्तगू, लेकिन कुछ ज़रूरी काम की वजह से मैं आप लोगों की इजाज़त चाहूँगी, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो मोहतरमा, ये कहाँ मिलने की आप बात कर रही हैं, दिल्ली, टोरंटो या मिस्र में? गुलनाज साहिबा बड़ी अच्छी ट्रांसलेटर हैं, शी इज़ अ वेरी सीरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटर, और बड़ी अच्छी दोस्त हैं हमारी, फेसबुक फ्रेंड। तो बिल्कुल आप जाएं और फिर बाद में देखिएगा इसको। गुलनाज साहिबा, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। यू विल मिस ये गजल मैं सुनाने की जसारत कर रहा हूं कि टूटे हुए रिश्तों का हर जख्म हरा लिखना, वाह। टूटे हुए रिश्तों का हर जख्म हरा लिखना, जब भी उसे खत लिखना आदाब मेरा लिखना, जब भी उसे खत लिखना आदाब मेरा लिखना, वो जिसने मेरी अक्सर लौटाई हैं सौगातें, वो जिसने मेरी अक्सर लौटाई हैं सौगातें, उस जाने तगाफुल को कोई ना बुरा लिखना, वाह। उस जाने तगाफुल को कोई ना बुरा लिखना। वो दौर भी था अपना जब शौक हमें भी था, वो दौर भी था अपना जब शौक हमें भी था, कॉलेज की किताबों पे लड़की का पता लिखना, कॉलेज की किताबों पे लड़की ले- का पता लिखना, और उड़ते हुए सब पंछी पेड़ों पे उतर आए, उड़ते हुए सब पंछी पेड़ों पे उतर आए, मौसम की शरारत थी बागों को हरा लिखना, मौसम की शरारत थी बागों को हरा लिखना, गालिब के खतों जैसी तहजीब नहीं मिलती, गालिब के खतों जैसी तहजीब नहीं मिलती, आदाब बड़ों को और छोटों को दुआ लिखना। वाह वाह वाह। सब ब्यूटीफुल गजल, बहुत ही अच्छी गजल। बहुत। तो हजरत मोईद रशीदी हमारे दोस्त हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं आजकल, ये बहुत घूम भी रहे हैं आजकल। और जुबैर, अच्छा। ये मोईद रशीदी भाई भी बहुत ही नफीस तरीन इंटरव्यूअर हैं, प्रोग्राम इनका रूबरू बहुत आजकल पॉपुलर है। और जुबैर रिजवी मेरे करम फरमा थे, उम्दा शायर थे, जी हाँ जरूर। तो मोईद रशीदी साहब इज प्रोफेसर ऑफ उर्दू इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, उर्दू डिपार्टमेंट के हैं। अच्छा। तो जनाब, अ, हमने सारा मामला कवर कर लिया, और मोहतरमा देख रहे हैं कि सफान महमूद साहबा फरमा रही बहुत खूब साहब, यानी जुबैर साहब बहुत खूब कह रही, बड़ी अच्छी गजल थी। ब्यूटीफुल। ये जावेद मेरी भाई, क्या गजल है। गजल पढ़ी आपने, मंजर जमील साहब कह रहे हैं। तो ऑल द तारीफ गोज टू जुबैर रिजवी साहब। उनकी मैंने गजल थी, और उनकी बहुत ही मशहूर गजल थी, ये बहुत अच्छी गजल थी, मुझे बहुत पसंद है। मोहतरमा डॉक्टर फारिहा रिजवी साहिबा, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती रिसर्च वाला वक्त अता किया, बल्कि जुबैर रिजवी साहब के परस्तारों को मजीद जानकारी दी। कोई अहम बात रह गई हो तो आप बिला तकल्लुफ बता सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आपने ये जुबैर अजीज साहब पापा के नाम ये नजर किया एपिसोड, ये आपने दोस्ती का भरम निभाया, और ये आपकी मोहब्बत है उर्दू आर्ट लिटरेचर और कल्चर के लिए कि आप ये प्रोग्राम रखते हैं। मैं एक शेर नजर करना चाहती हूँ चलते चलते वाह, पापा का। जरूर जरूर। हवा में हिलते हुए हाथ पूछते हैं जुबैर, हवा में हिलते हुए हाथ पूछते हैं जुबैर, तुम अब गए तो कब आओगे छुट्टियां लेकर। हाय हाय, क्या शेर है भाई, वाह वाह वाह। तुम अब गए तो कब आओगे छुट्टियां लेकर, ब्यूटीफुल, बहुत। और आखिर में मैं ये बुक जो पापा के लिए लिखी है, अब्दुल हई साहब की बहुत खूबसूरत बुक है, मैं उनके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है हम्म, एज अ डॉटर, मेरे लिए बहुत इमोशनल चीज है कि उनके बारे में ये एक किताब आई। और दुनिया में जितने भी लोग हैं जो उनके लिए सेमिनार्स करते हैं या उनकी गजलें नज़में सब सेलेक्ट करके अपनी बुक्स में इंक्लूड कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और
मेरी कोशिश यही है कि जो कुछ हमने ज़ुबैर रिज़वी साहब से सीखा, वो सब हम आगे की नस्ल को भी सिखा सकें, और वो ज़ख़ीरा जो उन्होंने हमें दिया है, वो सब हम उन्हें आगे तक चला सकें, उसकी उम्मीद है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं शुमैसा फ़ारूक़ी, जो कि निसार अहमद फ़ारूक़ी साहब की बेटी हैं। हम लोग बचपन से बहुत ज़्यादा साथ रहे हैं, बहुत कम अदीब हैं जिनकी बेटियों के साथ या बच्चों के साथ इंटरेक्शन ओके। रहा है, तो वो भी माशाल्लाह से बहुत काम कर रही हैं। उन्होंने एक किताब अभी काफ़ी किताबें एक्चुअली उन्होंने भी लिखी हैं। और उनकी एक किताब है जो कि इस्लाम के ऊपर है। निसार अहमद फ़ारूक़ी अंकल जो थे, वो अरबिक के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उनका सूफी अबू था। राइटिंग उनकी बड़ी, हाँ। जी, बहुत ज़्यादा। तो शुमैसा भी बहुत सिलसिले में हैं, और बहुत मेरे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज तक भी हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि सिर्फ़ मैं ही नहीं हूँ जो अपने वालिद, जी, जी, वालिद की किताबों और उन्होंने जो इतना ज़ख़ीरा इकट्ठा किया उसके साथ हैं। शुमैसा भी इसमें शामिल हैं, वो भी एन ईज़ी वे ऑफ इस्लाम उनकी एक किताब है जो मुझे अभी याद आई। तो वो भी किताबें लिख रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, तो बहुत। शुक्रिया आप सब नहीं नहीं, नाज़रीन का। इत्तेफाक है, अब्दुल हई भाई हमारे दोस्त हैं, और अच्छा, अच्छा। मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। एनसीपीएल में काम करते हैं आजकल, शायद दरभंगा यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में, आजकल दरभंगा में है। और ये किताब उन्होंने अभी मुझे नहीं दी, यानी मेरे ख्याल में नहीं दी इसलिए कि मैं अभी गया नहीं। और मगर फ़न और शख्सियत ज़ुबैर रिज़वी, उनकी लाइफ पे जो ये किताब है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मेरी तस्वीर इस किताब के अंदर है। जी, आपकी हाँ, किताब, जी, जी, हाँ। जी, जी। और तो उन्होंने बहुत खूबसूरत एक अपना जो मज़मून है उसमें लिखा है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो छोटी-सी ज़िंदगी में बहुत अहम काम कर जाते हैं कि उन्हें दुनिया याद रखती है। वाह। और फिर उन्होंने पापा के बारे में भी बताया, तो ये चीज़ बहुत गहरा लफ्ज़, ये जो सेंटेंस है वो बहुत गहरा है, उसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं, जी। बहुत अच्छी खूबसूरत किताब मैंने शुरू की है वो पढ़नी धीरे-धीरे। शुक्रिया बहुत-बहुत। तो फारूक इंजीनियर भाई हमारे दोस्त हैं, और बड़े बड़े शायर हैं, अच्छे शायर हैं, ये जयपुर से देख रहे हैं। अच्छा, और आदाब कह रहे हैं आपको चलते चलते। अच्छा, बहुत से कुछ दोस्तों को ये बता दूं कि भैया ये जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी लोग आके आदाब और सलाम वालेकुम करते हैं। मैं लिख भी देता हूँ लास्ट में कि आप प्रोग्राम जो इख्तिताम को पहुंचा। तो कुछ लोगों ने शिकायत की कि साहब हमने सलाम किया, आपने नाम नहीं लिया, और आपने, तो हमने कहा ऊपर लिखा हुआ था कि कार्यक्रम खत्म हुआ। आपने उसके बाद अगर आप आए तो मैं, मेरे भाई, कैसे आपको वालेकुम, वो मेहमान भी जा चुका, तो मैं कैसे ये कर सकता हूँ। तो एक तो ये है कि जब टाइमिंग आप देख लें कि ये प्रोग्राम अगर खत्म हो गया है, तो अब हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं जो कि मेरे ख्याल में खाना वाना खाने में लगे हुए थे। हमारे शफी अयूब भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं जेएनयू के, और शफी भाई भी आ गए और सलाम कह रहे हैं। साहब आपका आखिरी सलाम है, उसके बाद सलाम में नहीं लेता, समझे। कि गजाला हैदर भी तो कोलकाता से देख रही हैं, और आपको आदाब कह रही। तो आज के जितने साथी जो जो शामिल हुआ, उन सबों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को दिलचस्प बनाया अपने कमेंट्स से, और इसका जज़ाए खैर अल्लाह आपको आपके खाते में लिखे, समझे साहब। और इसी तरह प्रोग्रामों में आया कीजिए दोस्तों। आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया कि हर शंबा की शब, सैटरडेज, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं अपने अजीज़ों दोस्तों, उर्दू के ताज़ा दम सवारों को, और कभी कभी ससुराल वालों को भी आप बारगी पे रागिब किया करें। कि और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें कि दिल से दिल को राह, और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशनी रहती है। अगले हफ्ते फरवरी 28, 2023 हमारे मायानाज मेहमान होंगे प्रोफेसर कौसर मजहरी, जामिया इस्लामिया दिल्ली के मुनफरिद शायर और संजीदा नाकिद। बहुत मुश्किलों से इनको हमने पकड़ कर ला रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही गोशा नशीन वो हैं, राइटर हैं। तो इनकी बातों से महजूज होने और कुछ सीखने के लिए ज़रूर शरीक हों। तो अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो जनाब, एक सेकंड रुकें।
दोस्तों यूं तो प्रोग्राम खत्म हुआ, मगर एक बहुत ही, अबू बकर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आखिर चलते चलते एक मैसेज डाल दिया जो मुझे मजबूरन ये अब पढ़ना पड़ेगा कि 1.5 साल कबल हमारे दोस्त ने, वक्कास महमूद साहब ने, अली जनाब जुबैर रिजवी साहब पर पीएचडी का मकाला सबमिट किया है। वंडरफुल, ये बड़ी अच्छी बात थी। और हुजूर वाला अबू बकर साहब, खाना खाने के पहले भी आ जाया करें। हमने भी अभी लंच नहीं किया, मैं तो आपके इंतजार में था। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। तो दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।